जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था, लुचियन और वो कर्स वर्ल्ड का बंदा जो कि बाइलिनलॉन्ग की बॉडी पे कब्जा किया हुआ है, वो लुचियन से लड़ाई कर रहा होता है और लुचियन जो कि बाइलिनलॉन्ग पे कुछ ज्यादा हावी हो चुका होता है, वो लड़ाई अच्छी तरीके से कर रहा होता है और यहाँ तक कि लुचियन ने बाइलिनलॉन्ग के बैक पे हमला भी कर चुका होता है। लुचियन जो कि अपनी स्वॉर्ड को ले लेता है और हमला करने के लिए तैयारी करने लगता है। सभी लोग ये देख रहे होते हैं और हैरान हो चुके होते हैं। लुचियन कहता है अभी वक्त है, चूंकि अब मुझे ये करना है, इस सभी चीजों को अब खत्म करना है। यांग जूही और यहाँ तक कि मी शियाओ जो कि ये भी देख रहे होते, लेकिन दिखाया जाता है लुचियन जो कि हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। लुचियन कहता है जो होली फायर है वो तुम्हें प्यूरिफाई करेगा। लुचियन का हमला लगभग बाइलिनलॉन्ग के करीब आने वाला होता है कि अचानक से हमें ये दिखाया जाता है बाइलिनलॉन्ग के बॉडी से अजीब सा चीज निकल चुका होता है और वो वही मॉन्स्टर होता है जो कि कर्स वर्ल्ड का होता है। बाइलिनलॉन्ग के बॉडी पे कब्जा किया हुआ होता है, लेकिन अब वो मुकम्मल तरीके से वो हमारे बाइलिनलॉन्ग के बॉडी से निकल चुका होता है। वो कहता है बहुत हो चुका है, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता, मैंने अभी तक अपने मिशन को मुकम्मल नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ पे मर नहीं सकता। ये कहते हुए वहां से जा रहा होता है, लेकिन बाइलिनलॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि मुकम्मल तरीके से वो नीचे गिरने वाली होती है और शायद वो नीचे गिर चुकी होती है, लेकिन हमें ये दिखाया जाता है लुचियन कहता है तुम यहाँ से भाग नहीं सकती हो। जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है मेरे जितने भी लोग हैं वो सभी इसे रोक दो, चलो ये देख लेते क्या तुम मुझे पकड़ भी पाओगे। जब तक इन्हें प्यूरिफाई करने के बाद इन्हें ठीक नहीं कर देते हो, जब तक तुम्हारी एनर्जी भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें अलविदा कहती हूँ, मगर हम अगली बार जब एक दूसरे से मुलाकात करेंगे तो अगली बार तुम इतने भी लकी नहीं होगे। ये कहते हुए वो मॉन्स्टर जो कि आगे जाने वाला होता है कि हमें ये दिखाया जाता है एक नया एंट्री को। वो नया एंट्री किसी और का नहीं होता बल्कि एर्बिटर का होता है। एर्बिटर कहती है क्या सच में तुम यहाँ से भागने वाली हो। इसके साथ ही उस मॉन्स्टर को पकड़ लेती है और कहती है तुम कर्स वर्ल्ड की हो जरूर, लेकिन फिर भी तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो, लेकिन तुम फिर भी इतनी बातें करने की कोशिश कर रही हो। तुम यहाँ पे सिर्फ मजाक करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन लुचियन जो की आवाज सुनने के बाद पहचान जाता, अपने पट्टी को खोलते हुए कहता है ये नहीं हो सकता, तुम यहाँ पे आ चुकी हो, लेकिन तुम लैंड ऑफ मिस्ट्री में कर क्या रही हो। एर्बिटर जल्दी से मुझे बताओ। और मुकम्मल तरीके से एर्बिटर को दिखाया जाता है, उसके साथ ही सभी लोगों को दिखाया जाता है। लोग कहते हैं क्या ये एर्बिटर ये डीमन क्लैन की हेड है, लेकिन ये तो इल्यूजन वर्ल्ड में सील थी, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है और वो उसे तोड़ने के बाद वहां से कैसे आजाद हो गई, कब हुई थी। और यहाँ तक कि हमारे पास इतने भी बंदे नहीं है कि हम इससे लड़ाई कर सकते हैं। एर्बिटर कहती है ठीक है, यहाँ पे जितने भी मुसीबत देने वाले थे वो सभी जो कि मैंने खत्म कर दिया है। और अगला क्या तुम मेरे साथ बिजनेस करने वाली हो या फिर नहीं करने वाली हो, या फिर तुम मेरे साथ पहले मजा करना चाहते हो। मी शियाओ जो कि हमारे लुचियन के सामने आ जाता है और कहता मॉन्स्टर तुम मेरे मॉन्स्टर को चोट भी नहीं पहुंचा सकते हो। अगर तुम्हें लड़ाई भी करना है तो पहले तुम्हें मुझसे लड़ाई करना होगा। लुचियन जो कि मी शियाओ को रोक देता और कहता है रुक जाओ, वहीं पे तुम बाइलिनलॉन्ग को लो और यहाँ से निकल जाओ। मी शियाओ भी कंफ्यूज होता है, लेकिन लुचियन कहता है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसे बिल्कुल ही आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता है और तुम तो ये बिल्कुल ही नहीं कर सकते। जितने भी वैली ऑफ फायर के लोग हैं यहाँ से उन्हें भगा दो, यहाँ से जाने के लिए कह दो। जितना जल्दी वो यहाँ से भाग सकते उतना उनके लिए बेहतर रहेगा, उतना ही सेफ रहेंगे। और बात रही इस एर्बिटर की, एर्बिटर से मैं हैंडल कर लूंगा, मैं खुद ही इसे करूंगा। एर्बिटर कहती है तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझे हैंडल कर सकते हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतना कॉन्फिडेंस कैसे रख सकते हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम अभी के लिए ये कर भी सकते हो। ये कहते हुए एर्बिटर जो कि हमारे लुचियन के करीब पहुंच चुकी होती है। लुचियन कहते हैं तुम कहना क्या चाहती हो, लेकिन लुचियन की बॉडी पे ये दिखाया जाता है कि एर्बिटर जो कि अलग अलग तरह से बॉडी पे प्रेस कर रही होती है, यानी कि लुचियन की बॉडी के पॉइंट पे प्रेस कर रही होती है। एर्बिटर कहती है अगर तुम्हारी मास्टर तुम्हारे साथ ना होती तो लगभग मैं तुम्हारे पहले ही मार चुकी होती। तो घटिया कहीं कि अब तुम्हें रियल होना होगा और सीरियस होना होगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है एर्बिटर जो कि एक लास्ट पॉइंट हमारे लुचियन के बॉडी पे प्रेस करती है और उसको करने के बाद लुचियन को दिखाया जाता है जो कि शायद वो वहां पे बेहोश हो चुका होता है, वो लगभग नीचे गिरने ही वाला होता है। और मी शियाओ को दिखाया जाता है जो कि लुचियन के बारे में कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहा होता है। मी शियाओ गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम्हें अब जहन्नुम में जाना होगा। एर्बिटर कहती है जैसा तुम्हारा मास्टर है वैसे तुम डिसेबल भी हो, तुम सच में उसकी ही तरह बेवकूफ हो। मेरी बातों को अच्छे से सुन लो, अगर सच में मुझे उसे मारना होता तो कक्का मैं उसे मार डालती। मैं यहाँ पे तुम सभी से मजे के लिए लड़ाई करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस अपने वादे को मुकम्मल करने के लिए आई थी। मैं तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम ये चाहते हो तो मैं सच में तुम्हारे लिए कयामत भी हो सकती हूँ। अगर सच में तुम मेरी मदद चाहती हो तो सच में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हें तबाह कर सकती हूँ। हमें रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि जख्मी होते हैं। एक बंदा कहता है रुक जाओ, मैं अच्छी तरीके से तुम्हें मेडिसिन दे देता हूँ, मेडिसिन जो कि अच्छी तरीके से लगा दूंगा। दूसरा बंदा तीसरे बंदे से कहता है मुझे ये पता है कि तुम्हें भूख नहीं होगा, लेकिन तुम्हें कुछ खाने की जरूरत है। तो तीसरा बंदा कहता है शुक्रिया। उसके साथ ही हमें लुचियन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी बेहोश होता है, लेकिन वो अपनी आंखों को खोल लेता है। उसके साथ ही कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, स्वॉर्ड स्पीड कहाँ पे हो, लेकिन एर्बिटर का क्या हो गया है। लुचियन को तकलीफ होता है तो वो अपने जख्म को देखने लगता है और कहता है ये जो जख्म है ये बहुत ही ज्यादा घातक है, लेकिन अभी तक मैं जिंदा
हूँ ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अचानक से आवाज आता है जो कि आर्बिटर का होता है। आर्बिटर कहती है क्योंकि मेरा इरादा नहीं था, मैं तुम्हें मारना ही नहीं चाहती थी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, जितने भी मैंने कट्स लगाए हैं जो कि तुम्हारे सर्कुलेशन बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो अच्छी तरीके से सर्कुलेट कर लेगा, क्योंकि उस वक्त तुम लड़ाई कर रहे थे, उस दौरान जो कि पॉइजन तुम्हारे अंदर जाते ही जा रहा था। जो होली फायर है वो सच में तुम्हारे बॉडी को अच्छी तरीके से स्कैन कर सकता है, तुम्हारे जख्मों को ठीक कर सकता है, लेकिन उसे कम से कम 10 दिन लग जाएगा उसको रिकवर करने के लिए। तो इसलिए मैंने तुम्हारे बॉडी के अंदर कट्स लगा दिया, जिसकी वजह से तुम्हारा ब्लड का पॉइजन है वो खत्म हो जाएगा और तुम अभी तक जिंदा हो, जो कि ठीक ही है। तुम आराम से जो कि पीस टाउन में जा सकते हो। लूचन मन में सोच रहा था ये झूठ नहीं कह रही है, मुझे ये महसूस हो रहा है कि मेरा जो दिमाग है वो हल्का हो चुका है। लूचन कहता है मुझे ये बताओ कि तुम करना क्या चाहती हो, तुम्हारा मतलब क्या है। तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया करूंगा, तुम्हें ये भूलने की भी जरूरत नहीं कि तुमने इल्यूजन वर्ल्ड में क्या किया था। एर्बिटर ये बातें वो सुन रही थी, लेकिन अचानक से एर्बिटर जो कि हमारे लूचन के करीब आने के बाद हमारे लूचन के गलों को पकड़ लेती है और लूचन को बेड पे गिरा देती है। लूचन के ऊपर होती है। एर्बिटर कहती है तुम सोच क्या रहे हो कि तुम किसके सामने तुम बात कर रहे हो, अगर ये शुइंगशा की वजह से ना होता तो लगभग मैं तुम्हें पहले ही मार चुकी होती। ये कहते हुए एर्बिटर जो कि लूचन को छोड़ देती है, तो लूचन कहता है शुइंगशा के बारे में तुम बात कर रही हो, ये तो मेरे ग्रैंड मास्टर है, लेकिन तुम इसके बारे में क्यों बात कर रही हो। एर्बिटर जो कि अपने वापस से चेयर पे आ जाती है और बैठ जाती है और कहती है हाँ बिल्कुल, शुइंगशा जो कि तुम्हारी मास्टर है उसने मेरी मदद किया था, उस वक्त उसने मुझे वहां से जाने दे दिया था। और मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे बॉडी के पार्ट को अच्छी तरीके से कैसे जान सकती हूँ जब तक मुझे इसके बारे में पता नहीं होगा। क्या ये तुम जानते हो कि मैंने उस वक्त तुम्हारी क्यों मदद किया था, ये इसलिए नहीं कि तुम्हारे लिए मैंने ये किया था या फिर मैं बहुत ही अच्छी इंसान हूँ, ऐसा नहीं है। चलो हम लोग सीधे पॉइंट पे आ जाते, जो लंबी स्टोरी है मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। क्या तुमने कभी भी कर्ज वर्ल्ड के बारे में सुना भी है या फिर नहीं सुना है। लूचन कहता है तुम कर्ज वर्ल्ड के बारे में बात कर रही हो। एर्बिटर बताती है ये बहुत ही लंबा वक्त हो चुका है, इतना लंबा वक्त हो चुका है कि किसी को भी इसके बारे में याद नहीं है। उस वक्त रॉयल्टी का इमोर्टलिटी जो था वहां पे अटैक हो चुका था, और वो जब मैंने न्यूज को सुना था तो जितने भी मेरे लोग थे उन सभी को लेने के बाद मैं वहां पे चली गई थी उन सभी को खत्म करने के लिए। अब हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जो कि सभी लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। कोई कहता है जल्दी से इन सभी को मार डालो, इन सभी को खत्म करना होगा, ये लोग अब फाइट नहीं कर सकते, इन्हें खत्म करना होगा, इन सभी को खत्म कर देंगे। और ये जो लोग कह रहे थे वो अनडेड डीमन क्लैन के लोग कह रहे होते हैं जब वो जिंदा हुआ करते थे, लेकिन हमें एक बंदे को दिखाया जाता है वैसे ही विजार्ड क्लैन का बंदा हुआ करता था, लेकिन इसे अब कर्स वर्ल्ड का बंदा कहा जाता है, यानी कि उसे इसी तरह से जाना जाता है, इसलिए हम कर्स वर्ल्ड का इसे लीडर कहेंगे। कर्स वर्ल्ड का लीडर कहता है ये अनडेड डीमन क्लैन बहुत ही घटिया है, हमने लगभग अपने प्लान को मुकम्मल कर लिया था, हम मुकम्मल होने ही वाले थे, हम सक्सेस हो जाते हैं। हमें एक तलवार को दिखाया जाता है जो कि एर्बिटर का होता है। एर्बिटर कहती है तुम विजार्ड क्लैन से हो, ये इतना भी बुरा नहीं, तुम इतने बुरे नहीं थे, लेकिन तुम बस इतना ही कर सकते थे, तुम हम पर हमला करने के लिए आए थे, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। कर्स वर्ल्ड का लीडर कहता है उस वक्त उसने हमसे धोखा कर दिया था, विजार्ड क्लैन से धोखा कर दिया था, हम सभी को उसने मार डाला था, हमारे यही इरादा था कि हम सभी को किसी भी तरह से उसके पास पहुंचना होगा और उसे किसी भी तरह से मारना होगा, यहाँ तक कि हमारी जिंदगी भी खत्म क्यों ना हो जाए तभी ये करेंगे। हालांकि तुम अभी के लिए यहाँ पे जीत चुकी हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए भी बेहतर नहीं होने वाला है, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती हो। तुम्हें क्या लगता है कि अनडेड डीमन क्लैन जो भी चाहती है वो कर सकती है। मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि होली सिटी के जितने भी कुछ फोर्सेस है जो कि किंग रीजन के हैं वो सभी तुम्हें खत्म करना चाहते हैं और ये ज्यादा वक्त नहीं रहेगा, वो अपना तैयारी कर रहे हैं, वो अपना तैयारी करने के बाद तुम्हें खत्म कर देंगे। एर्बिटर जो कि इसके गले को पकड़ लेती है और कहती है तुम कुछ ज्यादा हिम्मत कर रहे हो ये कहने की, तुम इस तरह से बातें कैसे कर सकते हो, तुम विजार्ड क्लैन के हो लेकिन फिर भी इस तरह की बातें करने की कोशिश कर रहे हो। मैं अनडेड डीमन क्लैन की किंग हूँ, किसकी हिम्मत है कि मुझे यहाँ से फेंक भी सकता है या फिर मुझे खत्म कर सकता है। अब ये ठीक ही है, मैं तुम सभी विजार्ड क्लैन के लोगों को इस्तेमाल करूंगी और इसे इस्तेमाल करने के बाद मैं उन सभी को वार्निंग दूंगी जो भी मेरे खिलाफ प्लॉट करने की या साजिश करने की कोशिश कर रहा है उसे ये वार्निंग मिलेगा। हमें किसी तरह के होल को दिखाया जाता है जिसमें जितने भी कर्स वर्ल्ड के लोग होते हैं उसमें खींचे चले जाते हैं। कर्स वर्ल्ड के लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है, हमें बचा लीजिए, ऐसा कैसे हो सकता है, ये चल क्या रहा है। एर्बिटर हंसते हुए कहती है सभी लोगों को ये गवाह होना होगा, इस दुनिया के जितने भी लोग वो सभी गवाह बनने वाले हैं, यही जजमेंट होगा। जो भी इतनी हिम्मत करेगा हमारे अनडेड डीमन क्लैन के टेरिटरी को खत्म करने के लिए तो उनके साथ यही तरह का हरकत होगा। तुम यहाँ पे पूरी जिंदगी के लिए इल्यूजनरी वर्ल्ड में कैद हो जाओगे और कभी भी वहां से निकल नहीं पाओगे, लॉक हो जाओगे। जाओ और वहां पे जाओ, वहीं पे चिल्लाना और रोना। और ये कहते हुए एर्बिटर जो कि उसको छोड़ देती है तो वो भी बंदा यानी कि कर्स वर्ल्ड का लीडर वो भी उसमें जा रहा होता है, लेकिन कर्स वर्ल्ड का लीडर कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। एर्बिटर हंसते हुए कहती है ये जो तुम्हारा चीख है यही सारी दुनिया को फैल जाएगी और यही उन लोगों के लिए वार्निंग होगा। हमें कर्स वर्ल्ड के लीडर को दिखाया जाता है लगभग उस होल के अंदर घुस ही चुका होता है, वो लगभग जाने ही वाला होता है, लेकिन वो जाने से पहले कहता है
नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे बचा लो, मिस हुडाई मुझे बचा लो। हमें मास्टर हुडाई को दिखाया जाता है, उसके साथ ही उसी लड़की को दिखाया जाता है। वो जो लड़की होती है वो कहती है मास्टर हुडाई हम वहाँ पे आ चुके हैं, जो कि टेंपल का लोकेशन था वहाँ पे पहुंच चुके हैं। मिस हुडाई उस लड़की की आवाज को सुनने के बाद होश में आ जाती है और कहती है मुझे माफ कर देना, मैं ख्यालों की दुनिया में खो गई थी। हे यून, अगर तुम सच में वहाँ पे हो तो मैं तुम्हें इस बार जरूर से आजाद कर दूंगी। अब एल्विटर कहती है जैसा कि मैंने तुमसे ये कहा था, विच कल्ट जो कि वो थे उन सभी को सील कर दिया गया था और मैंने उन सभी को सील कर दिया था जो कि अल्टरनेट स्पेस में सील किया था, जो कि मुझे अचानक से वो मिल चुका था। और जो तकदीर का खेल था वो मेरे साथ भी हो चुका था, वही ट्रिक जो कि मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी उस इल्यूजन रैनम में फंस चुकी थी जो कि किसी और ने मुझे फंसाया था, मुझे भी पता नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन मैंने जिसको सील किया था लेकिन उसमें भी किसी तरह का क्रैक था। अगर ऐसा ना होता तो विच कल्ट के जितने भी लोग थे जो कि विच कल्ट को छोड़ चुके थे उन सभी ऐसे तरह से आजाद नहीं हो सकते थे। और वो अभी जो कि अपने आप को कर्स वर्ल्ड के लोग कहते हैं और इस तरह से वाइल्ड होने की हरकत कर रहे हैं। लुचिन ये सुन रहा था, उसके साथ ही कहता है जैसा कि मैंने ये सुन लिया है तो मुझे ये पता चल चुका है, तुमने ये जो किया था, तुम्हारे साथ जो हुआ था, ये सभी को जो तुमने साफ नहीं किया था इसी की तरह से हुआ है। तुमने उन सभी को साफ नहीं किया था, अगर तुम उन सभी को साफ कर देती तो तुम अपने आप में ना फंस जाती। मैं और मेरे मास्टर इस तरह के प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व करे जबकि तुमने ही इस तरह के प्रॉब्लम को क्रिएट किया है। एल्बिटर कहती है अगर तुम एक्ट नहीं करने वाले हो, कुछ करने वाली नहीं हो तो इससे कोई भी मेरा मैटर नहीं होने वाला, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे लिए इस डस्ट डोमेन में कोई भी मायने नहीं रखता है। लेकिन जो जानवर या जो घोड़े हैं वो बहुत ही ज्यादा एग्जिस्टेंस रखते हैं, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस भी खत्म हो सकता है और उनका मायने रखता है। लेकिन यहाँ का जो पॉइजन था, जो आज तुमने वो पॉइजन को देखा है, जो इस्तेमाल किया गया है, वो सिर्फ एक टेस्ट प्रोडक्ट था। ऐसी वक्त गुजरते जाएगा तो जो पॉइजन है वो और भी पावरफुल होता जाएगा और शुआन डोमेन में फैलता ही जाएगा। क्या तुम ये गारंटी दे सकती हो कि जितने भी लोग जो कि तुमसे प्यार करते हैं या फिर तुम उनसे प्यार करते हो, तुम उन्हें बचा पाओगे? ये कहते हुए एल्बिटर जो कि दरवाजों को खोल रही थी, दरवाजों को खोलने के बाद ये दिखाया जाता है मिस यांग यूई और उसके साथ ही बीशा जो कि नीचे गिर चुकी होते हैं, यानी कि वो दोनों ही जो कि एल्बिटर और लुचिन की बातों को सुन रहे होते हैं। एल्बिटर कहती है बच्ची जो तुम सोच रहे हो ये बहुत ही ज्यादा भयानक है, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे जो कहना था मैंने वो सभी चीजों को कह दिया, अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या कर सकते हो। जब बच्चे तुम ये सोच लोगे कि तुम्हें क्या करना है, अपने दिमाग को सेटअप कर लोगे तो तुम्हें पीस टाउन में जाना होगा। जो कर्स वर्ल्ड का क्रैक है, जो टूटा हुआ है, वो वहीं पे जगह पर है। ये कहते हुए एल्बिटर जो कि वहां से गायब हो चुकी होती है, लेकिन लुचिन कहता है जरा वहीं पे रुक जाओ, लेकिन एल्बिटर तो वहां से जा चुकी होती है। मिशाओ कहता है मास्टर क्या आप ठीक है, लेकिन क्या हमें उस जगह पे जाना चाहिए, यानी पीस टाउन में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए जैसा कि उसने कहा है। लुचिन कहता है ये हमारे लिए नहीं है, मतलब यही है कि तुम लोगों के लिए नहीं है। ये जो जर्नी है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए बाइलिनोंग भी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुकी है या फिर उसके साथ सही नहीं है, इसलिए कोई तो होना चाहिए जो कि उसका ख्याल रख सकता है, इसलिए तुम सभी जो कि यहाँ पे रहो, मैं अकेला जाऊंगा। ये सुनते ही दोनों लोग कहते तुम क्या कह रहे हो, लेकिन लुचिन कहता है हमारे पास वक्त नहीं है जो कि हम वक्त बर्बाद कर सकते हैं, ना ही बहस करने की जरूरत है। मेरे जितने भी चीजें हैं वो मेरे लिए पैक कर दो, मुझे कल जाना है और कल ही मुझे यहाँ से निकलना होगा। हमें पीस टाउन का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही एक लड़की को दिखाया जाता है और ये लड़की और कोई नहीं होती बल्कि लैनी होती, जो कि हमारे लुचिन से पील कंपटीशन में कंपटीशन करना चाहती है। लैनी कहती जैसे कि उन्होंने मुझसे ये कहा था कि वो यहीं पे अगला स्टॉप यहाँ पे ही आने वाला है, तो वो बिल्कुल ही गलत तो नहीं होनी चाहिए। लुचिन तुम्हारा नाम लुचिन ही है, मैं ये देखना चाहती हूँ क्या तुम सच में क्वालिफाइड हो कि मेरे जैसे लैनी से तुम लड़ाई भी कर सकते हो, कॉम्पीट भी कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। हमें निंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बारिश हो रहा होता है। हमें काफी सारे मोमबत्ती को दिखाया जाता है और काफी सारे लोग को भी दिखाया जाता है जो कि वो कुछ कर रहे होते हैं। हमें एक बुड्ढे को दिखाया जाता है जिसके बारे में बताया जाता है ये निंग फैमिली का हेड है, इसका नाम निंग गुआंगडोंग है और इसका जो रैलम है ये अपने सैंड किंग पीक पर है। हमें औरत दिखाया जाता है जो कि कर्स वर्ल्ड का होता है, उसके साथ ही अपने आप को वो जाहिर कर चुका होता है और कर्स वर्ल्ड का लीडर होता है जो कि वहाँ पे आ चुका होता है। लिंग फैमिली का हेड कहता है तुम यहाँ पे आ चुके हो। वैसे कर्स वर्ल्ड के लीडर के नाम के बारे में बताया जाता है जिसका नाम डार्क क्लाउड है, हम सिर्फ इसे डार्क क्लाउड ही कहेंगे। जो निंग फैमिली का हेड होता है वो कहता है ब्रदर डार्क क्लाउड तुम यहाँ पे आ चुके हो, मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा बिजी हो गए लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे आ चुके हो, तो चलो जबकि तुम यहाँ पे आ ही चुके हो तो पहली बार चाय पी लो। डार्क क्लाउड कहता बहुत हो चुका है बुड्ढे आदमी, मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे मुझे क्यों बुलाए थे। निंग फैमिली का हेड कहता है चलो हम लोग साथ ही में एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं, तुम्हारा जो गू पॉइजन था वो सभी वैली ऑफ फायर के लोगों को फहरा चुका है, अब वो सभी उनको खत्म करने वाला है। 5 दिन पहले जो कि पील मेडिसिन वर्ल्ड के जितने भी ग्रैंड मास्टर थे वो हमारे पीस टाउन से गुजरते हुए आइस विंड सिटी में गए हैं। ये पता चल चुका है कि मास्टर हुड आई की वजह से ये सभी ऑर्गेनाइज हुआ है और उनका जो इरादा यही है कि आइस विंड सिटी के साथ जो भी वो हादसा हुआ है वो ये जानना चाहती है। डार्क क्लाउड
क्लाउड कहता है बस यही बातें थी जो कि तुमने मुझसे कहा है और यही कहना चाहते थे। मैं इसके बारे में पहले से जानता हूँ, लेकिन क्या हो अगर मेरा जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है उनको रिमाइंडर के तौर पे सर्व कर दे। तो चलो अभी के लिए हम इसे यही पे अंत करते हैं, बाद में इसके बारे में देखेंगे कि क्या होगा। निंग फैमिली का हेड कहता है अगर क्या हो मैं तुमसे ये कह दूं कि एलिवेटर भी इसमें शामिल हो चुकी है और जिस इंसान ने कर्स वर्ल्ड का जो कि गू पॉइजन था उसको खत्म किया है, क्या हो अगर ये तुम जानोगे कि मास्टर हु डाई का डिसाबल है, यहाँ तक कि उसके पास डिवाइन पावर भी हासिल हो चुका है, वो लगभग जो कि पीस टाउन में भी आने ही वाला है। तो मुझे ये बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोचोगे। मैंने ये सुना है कि कर्स वर्ल्ड में एक गो पॉइजन का टाइप भी है, अगर वो पॉइजन वाला बंदा उस पॉइजन को ले लेता है जिस तरह का टाइप का तुम्हारे पास पॉइजन है, तो उसका बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है, उसका जो पोटेंशियल है वो और भी ज्यादा एनहांस हो सकता है। ये मेरे निंग फैमिली के आउटस्टैंडिंग टैलेंट है जो कि अगर तुम मुझे पॉइजन दे देते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा उन सभी से डील करने के लिए। 3 बंदे होते हैं जो कि निंग फैमिली के ही होते हैं और उनके नाम को भी बताया जाता है जो कि जानने की जरूरत नहीं है। पहला बंदा जो कि होली एम्पर एलम के अर्ली स्टेज पे है और 2 जो बंदे हैं वो लॉर्ड लेवल के पीक पर हैं। निंग फैमिली का हेड कहता है डार्क क्लाउड मुझे ये बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो डार्क क्लाउड कहता है ठीक ही है, ये याद रखने की जरूरत है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, लेकिन जो 10 दिनों के अंदर जो प्लान है वो बिल्कुल ही चेंज नहीं होने वाला है, वैसी होने वाला है। निंग फैमिली का हेड जो कि एविल स्माइल करते हुए कहता है हाँ जरूर। हमें पीस टाउन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत सीन दिखाया जाता है और कुछ बंदे को दिखाया जाता है जो कि किसी की तरफ भाग रहे होते यानी कि पकड़ने की कोशिश कर रहे होते। कोई बंदा कहता है तुम बच्चे वहीं पे रुक जाओ, तुमने उसे छू भी लिया, उसे खा भी लिया, इस तरह से तुम बिल्कुल ही मना नहीं कर सकते हो। अगर इसी तरह से होता रहेगा तो हम अपनी यंग लेडी को किस तरह से अपने शक्ल को दिखाएंगे, ऐसा बिल्कुल ही सही नहीं होगा। लुचेन जो कि एक चिकन का पीस लेते हुए भाग रहा होता है, उन्हें देख रहा होता है लेकिन भागते हुए कहता है मैं तो यहाँ पे शेल्टर लेने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारी जो यंग लेडी थी उसने मुझसे ये कहा था मेरे करीब आने के लिए, लेकिन उसके बाद जो हुआ मैं क्या ही कर सकता था। मैंने उसको कब छुआ था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसे छुआ था। वो 500 पाउंड की है, वो जमीन पे गिर चुकी थी तो मैंने ये मदद किया था उसे उठाने के लिए। अगर मैं मदद नहीं करता तो वो और कैसे उठ सकती थी, वो खुद से तो बिल्कुल ही उठ नहीं सकती थी। तो वो बंदा कहता है बिल्कुल ही गलत है, तुम बहुत ही घटिया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या ही हुआ है, लेकिन तुम्हें उस सभी को रिटर्न करना होगा और हमारी यंग लेडी से शादी करना होगा। स्वॉर्ड स्पिरिट कहती है मास्टर हम इस तरह की मुसीबत से क्यों भाग रहे हैं, मुझे इजाजत दीजिए मैं इससे डील कर लेती हूँ। लुचेन कहता है कोई भी जरूरत नहीं है, ये ऑर्डिनरी लोग हैं जो कि मेरे साथ खेलना चाहते हैं, जो कि ठीक ही है। इन दिनों जो कि मैं फ्लाइंग स्वॉर्ड को इस्तेमाल कर रहा था और टेलीपोर्टेशन को भी इस्तेमाल कर रहा था, यहाँ तक एयरशिप को भी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन बहुत ही लंबा वक्त हो चुका है जो कि मैं इस तरह जमीन पे भाग पाया होऊंगा। हालांकि फ्लाइंग करना और ये टेलीपोर्टेशन को इस्तेमाल करना ये अच्छा है जो कि मेरे बॉडी को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना देता है और मेरे बॉडी को अच्छी तरीके से रिकवर करने के लिए मदद हो जाता है, लेकिन इतना भी आरामदायक बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है। लुचेन जो कि हल्का सा वो जंप कर चुका होता है, उसके साथ ही लुचेन मन में सोच रहा था इसके बारे में हम बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो जो औरत थी वो कुछ ज्यादा हैवी थी, उसका अटैक बहुत ही भारी था। मेरा जख्म पहले से हील हो चुका है लेकिन फिर भी मुझे अभी भी महसूस हो रहा है, दर्द मुझे महसूस होता है। लुचेन को कुछ महसूस होता है जो कि वो लुचेन कहीं पे देखता है तो हमें 3 बंदे को दिखाया जाता है जो कि निंग फैमिली के होते हैं। लुचेन मन में सोच रहा था ये 3 बंदे यहाँ पे हैं, वो तीनों ही बंदे जो कि निंग फैमिली के होते हैं। निंग फैमिली के बंदे कहते हमने तुम्हें ढूंढ लिया है और हमें बहुत ही ज्यादा भयानक औरे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे हमला हुआ होता है और उन सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि ऑर्डिनरी लोग होते हैं, उन पर हमला लग चुका होता है, वो लगभग बेहोश होने के बाद वो नीचे गिर चुके होते हैं। लुचेन जो कि इन तीनों ही को देख रहा होता है, उसके साथ ही अपने तलवार को निकाल लेता है और कहता है तुम हो कौन। वो तीनों ही लोग जो कि लुचेन के सामने होते हैं और कहते हैं तुम्हारा नाम लुचेन है, आज तुम्हारा मौत है। ये कहते हुए निंग फैमिली के तीनों ही लोग जो कि हमारे लुचेन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं और हमारे लुचेन से लड़ाई कर रहे होते हैं। लुचेन मन में सोच रहा था इसके पीछे कौन है जो कि इतना बोल्ड होने की कोशिश कर रहा है और इतना पावरफुल है, और ये अशिशियन भी है और इसमें से एक बंदा जो कि होली एम्परर रैलम के अर्ली स्टेज पे है, 2 बंदा जो कि लॉर्ड रैलम पे है, लेकिन ये सिर्फ होली एम्परर रैलम पे है, ये मुझे कुछ ज्यादा ही कम समझ रहे हैं। लुचेन कहता है कार्नेज रिलीज हो जाओ, लेकिन उससे पहले लुचेन हमला ही करने वाला होता है कि अचानक से फायर के हमले को दिखाया जाता है जो कि निंग फैमिली के तीनों ही पे हमला लग चुका होता है और वो हमला करने वाला और कोई नहीं होता बल्कि लुचेन के साथ जो कंपटीशन करना चाहती थी वो लैनी ही होती है। लैनी हमारे लुचेन से कहती है तुम्हारा नाम लुचेन है, तुम इतने भी इंप्रेसिव नहीं दिख रही हो, तुम इन 3 लोगों से लड़ाई भी नहीं कर सकते हो जो कि नो बडीज है, फिर भी तुम इससे लड़ाई नहीं कर सकते, तो मुझसे कैसे तुम लड़ाई करने वाले होगे। मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगी कि तुम गिव अप कर दो और सिटी से रिटर्न हो जाओ, यहाँ से चले जाओ और ये डिक्लेयर कर दो कि तुम सरेंडर कर रहे हो। लुचेन जो कि लैनी की बातों को नहीं सुनता, उसके साथ ही लैनी को पकड़ लेता और उसके साथ ही आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन लैनी जो कि शर्मा जाती है और उसके साथ ही कहती है तुम करने की क्या कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मुझे नीचे उतार दो वरना मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ही रहम ही नहीं दिखाऊंगी। ये कहते हुए लैनी जो कि अपने हाथों से हमारे
लुचेन पे हमला कर ही देती है, लेकिन दिखाया जाता है लुचेन पे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता है। लैनी ये देखने के बाद कहती है ये डिवाइन फायर है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इस इंसान के पास वो डिवाइन फायर जो कि ये मास्टर कर चुका है और इसके बॉडी के अंदर डिवाइन फायर है। क्या ये हो सकता है कि ये होली एम्परर एलम का बंदा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ये डिवाइन फायर को कंट्रोल कैसे कर सकता है? ये इंसान कहीं होली एम्परर एलम के पीक पर तो नहीं है। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी ये दिखाया जाता है लुचेन जो कि लैनी को जमीन पे फेंक देता है, यानी कि कहीं पे आने के बाद उसको वहीं पे रख देता है। लैनी कहती तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो? तो हमारा लुचेन कहता है इस तरह से बरबराना बंद कर दो और यहीं पे रहना, बिल्कुल ही हल्ला मत करना और शांत रहना। तो लैनी बहुत ही ज्यादा उसे चोट लग चुका होता है, जिसकी वजह से वो करहा रही होती है। लैनी कहती किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि जो कि मेरे साथ इस तरह से कर सकता है, लेकिन तुम कभी ये सोचना भी नहीं कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। लुचेन जो कि लैनी के मुंह को बंद कर देता है, उसके साथ ही कहता है चुप हो जाओ। ये हालात को देखने के बाद मुझे ये डर लग रहा है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो गू पॉइजन से इन्फेक्टेड हो चुके हैं और यही देखकर ऐसा लग रहा है कि कर्ज वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं वो अपना काम करते ही जा रहे हैं और फैलाते ही जा रहे हैं। हम इस तरह से गू पॉइजन को फैलने नहीं दे सकते। यहाँ तक कि अगर ऐसा हो जाता है, आसपास के एरिया में इस तरह से हो जाता है, तो फ्लेम ऑफ वैली की तरह हो जाएगा। लैनी मन में सोच रही थी ये गू पॉइजन क्या है, ये फ्लेम ऑफ वैली या फिर फायर ऑफ वैली क्या है और ये कर्ज वर्ल्ड के बारे में क्या कह रहा है। तो लुचेन कहता नसीब से मैं बहुत ही ज्यादा भागा था, इतना तेज भागा था कि बहुत ही ज्यादा अच्छा हो चुका था। अगर उसके हाथों में पड़ जाता या गू पॉइजन की इंसेक्ट मुझे काट लेता तो बिल्कुल इसी की तरह बन जाता। यहाँ तक कि मैं वहां से भाग भी चुका हूँ, लेकिन इंसेक्ट जो कि हर जगह फैल चुके हैं, मैं किसी भी तरह से उन सभी को कैसे पकड़ सकता हूँ? मुझे एक ही बार में पकड़ना होगा, लेकिन कैसे कर सकता हूँ? लैनी शर्मा रही होती है और हमारे लुचेन से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती है। तो लुचेन कहता है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम कह सकती हो, अगर नहीं कुछ कहना है तो चुप हो जाओ, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, मुझे अपना काम करना है। लैनी कहती है हालांकि मैं ये नहीं जान पा रही हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जितनी भी पॉइजनस इंसेक्ट है उन सभी को एक जगह गैदर कर दूंगी। लुचेन कहता है क्या तुम ऐसा कर सकती हो? तो लैनी शर्माते हुए कहती है हाँ मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पहले मुझे जाने देना होगा, इस तरह से मैं हिल भी नहीं सकती हूँ। लुचेन जब देखता है तो वो भी घबरा जाता है, क्योंकि उसका जो हाथ होता है वो बहुत ही ज्यादा गलत जगह रखा हुआ होता है और उसके साथ ही लुचेन जो कि शर्माते हुए पीछे हट जाता है और लैनी भी जो कि हमारे लुचेन से दूर हो रही होती है। लुचेन खांसते हुए कहता है एक वजह था जिसकी वजह से इस तरह से हुआ है। चलो हम लोग वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसा कि तुमने ये कहा था कि तुम मेरी मदद कर सकती हो, क्या सच में तुम मेरी मदद कर सकती हो? लैनी जो कि किसी तरह के फर्नेस को निकाल लेती है जिसमें पिल रिफाइनिंग होता है। लुचेन भी ये देखने के बाद हैरान हो चुका होता है और कंफ्यूज होता है। लैनी कहती है जो प्लेग है वो हवा की वजह से नहीं फैला, ना ही कोल्ड की वजह से फैला या फिर हीट की वजह से फैला है। ये जो अजीब से एनर्जी है वन और अर्थ का, उसके डिस्टर्बेंस बैलेंस की वजह से ऐसा हो सकता है। इन सभी गुस्से गॉड्स और ह्यूमन के बीच में जो होता है उन सभी को खत्म करना होगा। आज मैं फायर एंड वाटर और यिंग और यांग की वजह से मैं ये करूंगी और सब कुछ ठीक करूंगी। हेवन एंड अर्थ मेडिकल गाइडेंस, जल्दी से वापस आ जाओ। लैनी जो किसी तरह से बकवास करते वो कहती जा रही थी, यानी कि वो किसी तरह की पिल या फिर किसी तरह की चीज को कर रही होती है और उस सभी गाइडेंस को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी जो कि अर्थ और वाटर का होता और हेवनली सीक्रेट फाउंडेशन जो होता है, और एविल स्पिरिट को भी खत्म करने की बातें कर रही थी। इसी तरह से वो बकवास कर रही होती है जो कि वो करते ही जा रही थी। लेकिन लैनी कहती है लुचेन जाओ और थोड़ा वक्त के लिए इंसेक्ट को रोको। लुचेन भी अपनी कार्नेज यानी कि स्वॉर्ड स्पीड को निकाल लेता है। अपने स्वॉर्ड को निकालने के बाद वो आगे बढ़ने लगता है और कहता है ठीक है, और उन सभी इंसेक्ट पे हमला कर देता है। उन सभी को हमला करने के बाद उन्हें मार रहा होता है। लुचेन कहता है क्या तुम ये कर सकती हो या फिर नहीं कर सकती हो, लेकिन तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा। लैनी भी उस फर्नेस को हवा में उछाल चुकी होती, यानी कि हवा में रखी हुई होती और कहती अब हो चुका है, जितने भी अनसोर्स पावर है वो सभी को अब जाना होगा। ये कहते हुए लैनी ने हमला कर दिया होता है जो कि फर्नेस से ही हमला किया हुआ होता है और हमें ये दिखाया जाता है बहुत ही ज्यादा धमाका होता है जो कि वो लैनी ने मार दिया होता है। स्वॉर्ड स्पीड कहती है मास्टर जो गू इंसेक्ट थे, पॉइजन थे, वो सभी को खत्म कर दिया गया है। लुचेन कहता है हाँ, उसके साथ ही लुचेन अपने फायर को इस्तेमाल करते हुए इन सभी को खत्म भी कर रहा होता है। जो कि गू इंसेक्ट बचे हुए थे उन सबको खत्म करने के बाद लुचेन बहुत ही ज्यादा स्टाइल में वहां पे खड़ा हो चुका होता है। लैनी कहती है मैं उस अल्फाजों को वापस लेती हूँ जो कि मैंने तुमसे पहले कहा था, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। चलो हम लोग एक दूसरे को फिर से जानते हैं, मेरा नाम लैनी है। लुचेन कहता है ठीक है। उसके साथ ही लुचेन जो कि लैनी से हाथ मिला लेता है और कहता है मेरा नाम लुचेन है, हम एक दूसरे को जानेंगे तो थोड़ा इंजॉयबल होगा, ये ठीक ही रहेगा। हमें पीस टाउन का सीन दिखाया जाता है और निंग फैमिली के हेड को दिखाया जाता है और एक बंदे को दिखाया जाता है और निंग फैमिली का हेड कहता है क्या वो सभी खत्म हो चुके हैं और वो चले जा चुके हैं? तो वो जो गुलाम होता है वो कहता है हाँ मैंने अच्छी तरीके से ये देख लिया है और निंग टैंग और जो बाकी लोग थे बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुके हैं और किसी नौजवान मिस्ट्रेस औरत ने ये किया है, उसको जख्मी किया है और जो ग्रू इंसेक्ट थे जो बचे हुए थे उन सभी को खत्म कर दिया गया है। उस औरत और
लुचेन ने खत्म किया है और जिस तरह से उस औरत ने अपने मूव को इस्तेमाल किया है वो जरूर से एल्केमिस्ट होगी। निंग फैमिली का हेड कहता है ये पिला लैंड सिटी के जो लोग हैं ये यहाँ पे इतना करीब कैसे आ चुके हैं, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि हुडाई को बहुत ही ज्यादा शक हो चुका है हमारे ऊपर जिसकी वजह से ये ऐसा कर रही है। वो गुलाम कहता है मास्टर हमें अपने मार्शल लॉ को इस्तेमाल करते हुए लुचेन पे हंट करना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए और यहाँ तक कि वो एल्केमिस्ट भी है उसको भी पकड़ लेना चाहिए, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। निंग फैमिली का हेड कहता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, अभी भी 9 दिन बाकी है जो कि वो सेरेमनी होने वाला है और इस दौरान हम कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते, हमें बिल्कुल ही ध्यान देने की जरूरत है। इस ऑर्डर को फैला दो कि ये जितना भी सिटी है उसको डेकोरेट करना होगा, वो बस्टल मार्केट में अच्छी तरीके से सेटअप करना होगा और उसको अच्छी तरीके से रखना होगा। जब लुचेन इस सिटी में एंटर हो जाएगा तो उसे हाईएस्ट लेवल का सर्विस इसे ट्रीट देना होगा। वो गुलाम कहता है क्या सच में ऐसा करने वाले? लुचेन ने हमारे लोगों को मारा है, यहाँ तक कि वो हमारे क्लान को टारगेट कर रहा है, लेकिन हम नफरत की जगह इतना रहमी क्यों दिखा रहे हैं, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? निंग फैमिली का हेड कहता है तुमने ये कहा कि हम नफरत की जगह चूंकि हम अपनी रहमी को दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। वो हम पर शक कर रहे हैं तो हमें अच्छी तरीके से उन लोगों को होल्ड करके रखना होगा और लुचेन को भी होल्ड करके रखना होगा, इसलिए ट्रीट कर रहे हैं। इस 9 दिन के बाद यहाँ तक कि डिवाइन फायर बॉडी रिफाइनर भी होगा तो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे क्रश कर दूंगा। हमें ये दिखाया जाता है 2 बंदे जो कि सिटी को डेकोरेट कर रहे होते हैं और हमारे लुचेन का वेलकम कर रहे होते हैं, यानी कि वहाँ पे बैनर लगा रही होते हैं। लुचेन कहता है यहाँ के जो पीस टाउन के लोग हैं ये इतने भी फ्रेंडली नहीं है, आउटसाइडर के साथ तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। हमने उन 3 लीडर को मार डाला है लेकिन फिर भी वो हमें इस तरह से वेलकम कर रहे हैं। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ के पीस टाउन के जितने भी लोग हैं वो जाल फैलाने में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। लैनी कहती तुमने अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर लिया था, जो भी उनका आइडेंटिटी था एडवांस में कर लिया था, अगर ऐसा ना होता, अगर जल्दीबाजी में हम सिटी में एंटर हो जाते तो हम निंग फैमिली के ट्रैप में गिर जाते। ये जो हालात है ये थोड़ा ट्रिकी हो चुका है और ये निंग फैमिली के पावर की वजह से अगर हम खुलेआम जो कि सर्च करने की कोशिश करते या कुछ भी ढूंढने की कोशिश करते हैं तो मास्टर हुडाई के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है, वो हैंडल नहीं कर पाएंगी। और सबसे ज्यादा ये भी है कि कर्स वर्ल्ड का कोई भी ठिकाना नहीं है, ये भी नहीं पता है कि वो कब एक्शन ले सकते हैं। अगर वो पहले से करने की कोशिश करेंगे तो वो वाटर सोर्स को जो कि पीस टाउन का है उस पर बहुत ही ज्यादा कोशिश करेंगे कब्जा करने के लिए। लुचेन जो कि स्माइल करते हुए लैनी की तरफ देख रहा होता तो लैनी कहती है तुम करना क्या चाहते हो, तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? लुचेन लैनी के करीब आ जाता और कहता है तुमने आसानी से उन सभी होली एम्परर रैलम के लोगों को हराया है तो तुम्हारा जो स्ट्रेंथ होगा वो जरूर होली एम्परर रैलम के पीक पर होगा। नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने होली एम्परर रैलम के कंप्लीट स्टेज पे पहुंच चुकी होगी या फिर उससे ज्यादा होगी। लैनी शर्माते हुए कहती तो क्या हो गया, तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो, तुम्हारा मतलब क्या है? लुचेन कहता है मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता, बस मुझे ये देखने को ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम इतना देखने में भी बुरी नहीं हो, तुम जरूर से आदमी को लिए बिल्कुल ही हाई स्टैंडर्ड होगी। लैनी शर्मा जाती है और कहती है क्या कहा तुमने कि आदमी के लिए तुम कहना क्या चाहते हो? उसके साथ ही लैनी जो कि हल्का सा हमारे लुचेन को मारती है और टेबल पे मारने के बाद कहती है मैं तुम्हें कल से अभी तक वार्निंग दे रही हूँ, मैं यहाँ पे अगर तुम्हारे साथ ट्रैवल भी कर रही हूँ तो बिग पिक्चर की खातिर ये कर रही हूँ, तुम ये सोचना भी नहीं कि तुम मेरा एडवांटेज भी उठा सकते हो। जिस तरह के ख्यालों में तुम गुम हो चुके हो उस ख्यालों से बाहर निकल जाओ, यहाँ तक कि अगर तुम्हारा ख्याल भी जंगली है तब भी तुम्हें मुझे अभी भी पिल कंपटीशन में कंपटीशन देना होगा और बीट करना होगा, यानी कि हराना होगा। लुचेन कुछ कहता है लेकिन यहाँ तक कि जो ट्रांसलेशन है वो उसने भी कह दिया कि मुझे माफ कर देना, ठीक से मुझे ये नहीं पता कि वो कहना क्या चाहता है। लेकिन उसके बाद जो लुचेन कहता है वो कहता है तुम्हारा दिमाग कहाँ है, तुम सोच क्या रही हो, यहाँ तक कि तुम्हारा हाथ भी अच्छा महसूस कर रहा है, लेकिन मैं लुचेन हूँ, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ जैसा कि तुम सोच रही हो। लैनी कहती है तो क्या हो गया, लेकिन जरा रुको, तुम क्या रहे हो, मेरा हाथ जो कि अच्छा महसूस हो रहा है, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हें ये वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने हिम्मत भी किया कि तुम मेरा एडवांटेज को उठा सकते हो तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। उसके बाद जो होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, फ्यूचर में बिल्कुल ही मैं तुम्हें पहचानूंगी नहीं। लुचेन कहता है तुम सोच भी कैसे सकती हो, मैं लड़कियों के सामने बिल्कुल ही सख्त रहता हूँ और मैं बड़े लोगों का रिस्पेक्ट भी करता हूँ और नौजवानों को अच्छी तरीके से प्यार भी करता हूँ, तो तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, मैं इस तरह का सोच नहीं रखता हूँ। लैनी कहती है ठीक है, जब तक तुम मेरे एडवांटेज को नहीं उठाते हो तब तक तुम ये कह सकते हो जो तुम्हारा प्लान है उसके बारे में मुझे बताओ। लुचेन कहता है मैं ये सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक मार्शल आर्ट के कॉन्टेस्ट को होल्ड करें, यानी कि उसको शुरुआत करें जिसमें दूल्हा को ढूंढा जाएगा। लैनी कहती है एक मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट जिसमें दूल्हा को ढूंढा जाएगा, इसका क्या मतलब है? लेकिन जरूर रुको, उसके साथ ही लैनी समझ जाती है और कहती है तुम कहना क्या चाहते हो, दूल्हा को ढूंढना चाहते हो, इसका क्या मतलब है? हमें एक स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैलेंज लिखा हुआ होता है, यानी कि बैनर में चैलेंज लिखा हुआ होता है, उसके साथ ही लैनी जो कि उसके सामने ही होती है
और जो एक अनाउंसर होता है वो कहता है प्यारे ऑडियंस और व्यूअर, हालांकि अभी तक हम मिस्टर लुचिन के लिए इंतजार नहीं किए हैं, लेकिन जो एक्साइटमेंट है वो कभी भी रुकना नहीं चाहिए। जो कि ये यंग लेडी है, उन्होंने ये कहा है कि स्टेज पे दाखिल होने के बाद, इस पे एंटर होने के बाद ये जो कि मैरिज के कॉम्बैट को करने वाली हैं। अगर कोई भी बहादुर चैलेंजर है जो कि यहाँ पे ऑडियंस में है, वो आकर इन्हें चैलेंज कर सकता है। लैनी जो कि वहीं पे होती है, यानी कि लैनी के लिए सब हो रहा होता है। लैनी गुस्सा हो चुकी होती है और कहती है घड़ी कहीं के लुचिन बहुत ही घटिया है। लुचिन कहता है इस तरह से फेस मत बनाओ, ये जो कॉन्टेस्ट मैंने शुरुआत किया है ये इसलिए किया है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो उनको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, यही प्लान है। और ये जो कॉन्टेस्ट होता ही रहेगा, उसी दौरान जो कि सीक्रेटली मैं जाकर छुप छुपा कर जो कि इन्वेस्टिगेट करूंगा और ये विन विन सिचुएशन है कि ज्यादा बेहतर हो जाएगा। क्या तुम्हें ये नहीं लगता है? लैनी कहती है बाद में या फिर अभी, लेकिन एक वक्त आएगा जब मैं तुम्हें 100 गुना ये साग जो कि तुमने मेरे साथ किया वो चुकाऊंगी। लैनी मन में सोच रही थी मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं ये लोगों की खातिर कर रही हूँ जो कि कॉमन लोगों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही हूँ। मैं बिल्कुल ही गुस्सा नहीं हूँ, मैं सच में बिल्कुल ही गुस्सा नहीं हूँ। ऑडियंस में से एक बंदा कहता है छोटी लड़की तुम अभी नौजवानी हो, जो कि तुम्हारा शुरुआती हुआ है, लेकिन अभी से तुम अपने मोहब्बत के बारे में सोच रही हो, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो चुका है? दूसरा बंदा कहता है चलो इस कॉन्टेस्ट को भूल जाओ, तुम मेरे साथ आ जाओ और तुम खूबसूरत भी हो, तुम मेरे कुकुम भाई बन सकती हो, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? तीसरा बंदा कहता है हाँ बिल्कुल ही सही कहा है, हमारे निंग फैमिली के मास्टर को फॉलो करो, तुम्हारी जिंदगी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। चौथा बंदा कहता है हाँ बिल्कुल ही सही है, अगर तुम ये कर लेती हो तो हमारा मास्टर लिंग जो है वो सैंत है, जो कि बिल्कुल ही तुम्हारे लिए शादी करने के बाद वो बेहतर ही रहेगा। लैनी कहती है यंग मास्टर तुम्हारा नाम निंग हाई है, क्या मैं ये पूछ सकती हूँ क्या तुम ये निंग फैमिली के हो जो कि पीस टाउन के रहने वाले हैं? तो वो जो बंदा है यानी कि निंग फैमिली का बंदा है वो कहता हाँ मैं बिल्कुल ही निंग फैमिली का हूँ। लैनी गुस्सा हो जाती है और कहती है ये तो आसान हो चुका है, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, अगर ऐसी बात है तो चलो हम लोग ये कोशिश कर ही लेते, तुम मुझ पर कोशिश करने की कोशिश कर लो। और ये कहते हुए लैनी ने एक लात मार दिया होता है जो कि निंग फैमिली को लात मारने के बाद उसको उड़ा देती है। और सभी लोग ये देखने के बाद हैरान हो चुके होते हैं, लैनी ने उस बंदे को, निंग फैमिली के बंदे को जो लात मारा हुआ होता है उसे आसमान में उड़ा चुकी होती है। ऑडियंस में से एक बंदा कहता है ये चल के आ रहा है, ये यंग मास्टर थे जो कि एक ही लात में उन्हें उड़ा दिया गया है। दूसरा बंदा कहता है ये तो जरूर से होली एम्पायर एलएम का बंदा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, फिर भी इसके साथ ऐसा हो चुका है। लैनी उस बंदे के पास आ चुकी होती है जिसने हमारे लैनी को सजेशन दिया हुआ होता है, उसके साथ ही लैनी गुस्से से कहती है तुमने मुझसे ये कहा था, चिल्लाते हुए ये कहा था कि मुझे उसका बन जाना चाहिए। वो आदमी भी कहता नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो, रुक जाओ। लेकिन लैनी कहती चलो हम लोग लड़ाई करते, लड़ाई कर ही लेते, लेकिन हम ये दिखाया जाता लैनी ने उसके बाल को उखाड़ लिया होता है, यानी कि बीच से उसको टकला कर दिया होता है। लैनी गुस्से से कहती तुम कुछ ज्यादा एरोगेंट देखकर ऐसा लगते हो, तुम सच में एरोगेंट ही हो, तुम्हारे पास बिल्कुल ही स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे के सामने अपने बाल को इतना बढ़ा के रखे हुए, ये किसी काम का नहीं है। और बताओ क्या किसी के पास इतनी भी हिम्मत है कि मेरे सामने आने के बाद वो मुझसे शादी भी कर सकता है? क्या किसी की चाहत है तो बताओ। हमें ये दिखाया जाता है लैनी ने उसके बाल को तो उखाड़ ही लिया होता है, लेकिन वो बंदे को दिखाया जाता है जो कि वो जमीन पे गिर चुका होता है, वो रो रहा होता है। और कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि वो वहां से भाग रहे होते हैं, लेकिन एक बंदा होता है जो कि वो लैनी को देख रहा होता है, तो लैनी कहती है क्या तुम ये करने वाले हो? लेकिन वो बंदा वो भी वहां से भागने लगता है, लेकिन भागने से पहले कहता नहीं मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ, मैं तो एक बेचने वाला हूँ, यानी कि सामान को बेचने वाला हूँ, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लुचिन देख रहा था, उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था ये लड़की कुछ ज्यादा जल्दी से सीखती रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा सही भी है। लैनी किसी बंदे से कहती तुम यहाँ पे आ जाओ, लेकिन दूसरा बंदा जो कि उससे कह रही थी वो बंदा कहता नहीं मैं बिल्कुल ही नहीं था, वो दूसरा बंदा था, तुम उसे ढूंढ सकती हो, उसे जाके ढूंढो, मैं नहीं था। लुचिन कहता अब अगला बारी मेरा आ चुका है, जो कि वक्त आ चुका है, मुझे भी अब कुछ करना पड़ेगा। उसके साथ ही लुचिन मन में सोच रहा था निंग चैन मुझे ये देखने दो कि किस तरह का जो कि तुम छुपा के कुछ रखे हुए हो, जो कि सीक्रेट है वो मैं देख लूंगा। ये कहते हुए लुचिन बहुत ही फुर्ती की रफ्तार से वहां जाने लगता है और हमें ये दिखाया जाता है लुचिन जो कि एक जगह आ चुका होता है, वो पानी का जगह होता है, वहीं पे वो देख रहा होता है और मन में सोच रहा था यहाँ का जो वाटर ये तो ठीक ही है, लेकिन कुछ तो अजीब है जो कि सोचना पड़ेगा। ये कहते हुए लुचिन जो कि पानी के अंदर अपने हाथों को रखता है और वो फायर को भी रिलीज कर रहा था और मन में सोच रहा था। इतना ये देखने के बाद मुझे ये पता चल चुका है कि कर्ज वर्ल्ड का ऑरा जो कि इसमें बिल्कुल निशान नहीं दिख रहा है, लेकिन आर्बिटर मुझे धोखा नहीं दे सकते, लेकिन वो जो क्रैक है जो कि अगर्स वर्ल्ड का है जिसमें से वो निकल सकते हैं, वो कहाँ पे छुपा हुआ है उसे देखना है। अब सिर्फ एक ही जगह बच चुका है जो कि वहाँ पे सर्च करना बाकी है, उसको वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, वहीं पे पता चलेगा। लुचिन कहता है कार्नेज बाहर आ जा, तो कार्नेज यानी कि स्वॉर्ड स्पीड भी बाहर आ चुकी होती है और कहती है ठीक है। लुचिन कहता है यहीं पे रुको और अच्छी तरीके से ये देखो कि स्पिरिचुअल बेन कहाँ पे और अच्छी तरीके से कर्स वर्ल्ड का जो सांसे है उसको भी ढूंढ लो। मैं जाकर उस ओल्ड मैंशन में जाता हूँ और उस बुड्ढे को ढूंढता हूँ कि वो क्या कर रहा है। स्वॉर्ड स्पीड कहती है ठीक है। उसके साथ ही हम ये दिखाया जाता है लुचिन जो कि वहां से उड़ते हुए जा रहा था, लेकिन जाने से पहले कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर कोई भी यहाँ पे रास्ता में मुझे मिलने वाला है तो मैं उसको बिल्कुल ही रहमी नहीं दिखाने वाला हूँ, और तुम भी कोई भी रहमी मत दिखाना। तो स्वॉर्ड स्पीड भी कहती है ठीक है मैं ये समझ चुकी हूँ। हमें कुछ बंदे को दिखाया जाता है जो कि निंग फैमिली के ही बंदे में से कोई होता है,
एक बंदा कहता है हमने इसे ढूंढ लिया है, हमें जाकर जल्दी से इसको रिपोर्ट देना होगा। तो दूसरा बंदा कहता है ठीक है। हमें निंग फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही निंग फैमिली के हेड को दिखाया जाता है, उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि लुचिन पे नजर रखा हुआ था। वो बंदा कहता है मास्टर हमने अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर लिया है और वो जो वर्स्टिंग कंपटीशन का इवेंट चल रहा है वो वही औरत है जो कि लुचिन के साथ आई थी। निंग फैमिली का हेड कहता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से डिस्कशन कर रहा है जो कि हमारा अटेंशन उसकी तरफ दे रहा है, ये हमारा ध्यान भटकाना चाहता है, ये सच में मास्टर हुड आई के डिसेबल कहने के लायक है। ये औरत को इस्तेमाल करने के बाद अपने प्लान को बना लिया है और औरत को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को कवर कर रहा है। वो बंदा कहता है क्या हमें वहां पे जाना चाहिए और उस लड़की को पकड़ लेना चाहिए। तो निंग फैमिली का हेड कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक जाल है जो कि उस लड़के ने बिछाया। अगर तुम वहां पे जाती हो और उसके जाल में फंस जाओगे, अगर उसे तुम देख भी लेते हो, इन सभी होली रूलर को डिवाइड करना पड़ेगा, उस जंगली लड़की को उसको कंपनी देने के लिए देना पड़ेगा। ये कहते हुए निंग फैमिली का हेड जो कि कर्स वर्ल्ड का वो कू पॉइजन निकाल लेता है, उस बंदे को दे देता है। वो बंदा कहता है उस लड़की ने पहली 2 होली किंग रैलम के बंदे को हरा चुकी है, लेकिन अभी तक वो अपने लॉर्ड लेवल ही पे है। मुझे ये डर है कि अगर कू पॉइजन भी उसको कंट्रोल कर लेता है फिर भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है, मुझे लाइटली नहीं ले सकते हैं। निंग फैमिली का हेड कहता है मैंने ये कब कहा था कि उसे हराना है, या फिर मैंने ये कब कहा था कि सेंट को भेजना है और उसको रोकना है। जब वो लड़का जो कि सिटी में अच्छी तरीके से ढूंढेगा लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अचानक से उसको ये पता चलेगा कि उसकी जो दोस्त है वो अचानक से उसकी दुश्मन बन चुकी है, तो उसके लिए क्या होगा। तो ये जो स्क्रिप्ट होगा ये कुछ ज्यादा एक्साइटिंग हो जाएगा, उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जाओ और जितने भी गार्ड है उन सभी को बाहर भेज दो, जब तक ये लुचिन यहाँ पे तो जरूर से आने वाला है, लेकिन उसको यहाँ पे आने के बाद कुछ भी नहीं मिलने वाला है। उसे ढूंढने दो जो उसे ढूंढना है, जब वो मुकम्मल हो जाएगा वो अपने काम को कर लेगा, लेकिन उसके बाद ही जो कि बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं और उसके बाद ही से ये शुरुआत होने वाला है। ये कहते हुए निंग फैमिली का हेड बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। हमें कुछ बंदे को दिखाया जाता है जो कि शायद निंग फैमिली के बंदे ही होते हैं, उसमें से एक बंदा कहता है चलो तैयार हो जाओ, हमें भी जाकर वहाँ पे फाइट करना है, जो कि वो गेम हो रहा है वहीं पे देखना पड़ेगा। दूसरा बंदा कहता है ये हमारी सिटी में आने के बाद निंग फैमिली के साथ इस तरह से कर रही है जो कि बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि अगर वो सेंट भी है यानी कि सेंट किंग भी है तो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, उसे माफ नहीं किया जाएगा। लुचिन मन में सोच रहा था जैसा कि मुझे ये उम्मीद था, इन लोगों का जो सोच है ये बिल्कुल ही सिंपल है, अब अगला मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन लुचिन आगे कुछ कह ही पाता कि डिवाइन फायर जो कि ऑटोमेटिक हमारे लुचिन के हाथ से रिलीज हो जाता है, और लुचिन ये देखने के बाद कहता है ये डिवाइन फायर जो कि ऑटोमेटिक रिलीज हो रहा है ये करना क्या चाहता है। उसके साथ ही लुचिन का वो डिवाइन फायर जो कि कहीं पे जाने लगता है। लुचिन भी कहता है ये कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है या फिर मुझे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, रुक भी जाओ और आराम से चलो, इस तरह से जो तुम जा रही हो हम उन सभी के सामने आ चुके, हमें तो छुप कर जाना चाहिए था। हमें ये दिखाया जाता 2 बंदे जो कि नेम फैमिली के होते, वो दोनों ही जो कि वो देख रहे होते, उसके साथ ही वो दोनों ही जो कि एक दूसरे को भी देखने लगते हैं। निंग फैमिली के हेड को दिखाया जाता है। निंग फैमिली का हेड कहता है क्या वो अभी तक यहाँ से गया नहीं है, लेकिन फिर भी ये जल्दी हो चुका है जो कि मुझे बिल्कुल ही उम्मीद था, चलो मैं उसके साथ थोड़ा गेम खेल ही लेता हूँ। उसके साथ ही हमें एक और को दिखाया जाता है जो कि कर्स वर्ल्ड का होता है, वो रॉड मार रहा होता है, अब वो निंग फैमिली के बॉडी से निकल रहा होता है, यानी कि उसकी बॉडी को भी कब्जा किया हुआ है। हमें लुचिन को दिखाया जाता है जो कि डिवाइन फायर जो कि कहीं पे जा रहा होता है। लुचिन कहता है आराम से जाओ, इस तरह से मत जाओ, तुम कुछ ज्यादा जंगली तरीके से हरकत कर रहे हो, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि तुम्हें कुछ पता चल चुका है। डिवाइन फायर जो कि एक जगह पे आने के बाद किसी तरह का अजीब कर रहा होता है, यानी कि दीवार के पास आ चुका होता है। लुचिन भी ये कंफ्यूज हालत में देख रहा होता है, लेकिन हमें ये दिखाया जाता है डिवाइन फायर जो कि उस दीवार को तोड़ चुका होता है। लुचिन ये देख रहा होता है और हमें एक और को दिखाया जाता है जो कि कर्स वर्ल्ड का वही जगह है जहाँ पे से कर्स वर्ल्ड के लोग यहाँ से निकल सकते हैं, वो क्रैक है। लुचिन कहता है क्या ये वही जगह ये यहाँ पे छुपा हुआ है। पीछे हमें किसी तरह के और को दिखाया जाता है जो कि लुचिन को देख रहा होता है, लेकिन लुचिन कहता है ये जो चीज है ये इतना भी स्टेबल नहीं लग रहा है, ये हो सकता है ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन होगा, यहाँ पे सिर्फ ये प्रोजेक्शन के तौर पर है। अगर ऐसे ही अल्फाजों में कहा जाए तो ये सिर्फ एक मिराज है, जो कि ये चीज को मिराज ही कहा जा सकता है। लुचिन मन में सोच रहा था तो कर्स वर्ल्ड के जो लोग है, कर्स वैली के जो लोग है, ये यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का ऑरा क्यों फैला रहे हैं। निंग फैमिली के लोग अभी भी ये नहीं जानते, ना ही उनके पास क्लू है कि इस इल्यूजन को अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं। लेकिन जरा रुको, यहाँ पे किसी तरह का महक है और मैंने इस महक को इससे पहले भी सूंघा है, मगर यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने कहाँ सूंघा था, लेकिन ये हाल फिलहाल मैंने इसको सूंघा है। पीछे हमें निंग फैमिली के हेड को दिखाया जाता है जो कि अपने तलवार को लिया हुआ होता है। लुचिन यही सोच रहा होता है, लेकिन दिखाया जाता है लुचिन को ये महसूस हो चुका होता है और कहता है ये क्या है। हमें ये दिखाया जाता है कि निंग फैमिली के हेड ने अपने तलवार से हमारे लुचिन पे हमला कर दिया होता है। लुचिन किसी भी तरह से अपने हाथ को सामने लाने के बाद उस तलवार के हमले से बच जाता और पीछे हट चुका होता है। ब्लैक ड्रैगन कहता बच्चे क्या तुम ठीक हो, तो लुचिन कहता मैं ठीक हूँ, ये सिर्फ स्क्रैच था। ब्लैक ड्रैगन कहता है ये सच में बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, इसने छुप छुपा कर चुप होकर हमला किया जो कि तुम्हारे पीछे से हमला किया, इससे डील करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। लुचिन मन में सोच रहा था इसने मेरे पीछे से हमला
हमला किया, जो कि छुप कर हमला किया था और बिना कोई आवाज किए हुए ऐसा किया था। अगर इस तरह से इसने किया तो ये लॉर्ड लेवल से तो ऊपर ही होगा, जबकि इसने इस तरह से मेरे साथ किया है। लेकिन सच में ये इतना स्ट्रॉन्ग है तो इससे बहुत ही ज्यादा भयानक हमला करना चाहिए था। अगर वो हमला करता तो मैं सच में मारा ही जाता। लेकिन ये जो आदमी है ये थोड़ा अजीब है। तो निंग फैमिली का हेड कहता तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम मेरे एक ही हमले से पीछे जा चुके हो। लेकिन ये बदनसीबी की बात है कि ये लेट हो चुका है। जो मेरे फैमिली का वो बदला है और मेरे पीस टाउन का जो बदला है वो मैं तुमसे लेने वाला हूँ। मैं तुम्हारे खून को बहाऊंगा, जिस तरह से तुम्हारा कर्ज है उसका खून ही बहा के खत्म हो सकता है। हमें उसके आगे का सीन नहीं दिखाया जाता है, बल्कि हमें चैलेंज स्टेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लैनी लड़ाई कर रही होती है और लैनी ने बहुत ही भयानक तरीके से सभी को पीट दिया होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी भी हो चुके होते हैं। कोई बंदा कहता है ब्रदर चलो जल्दी से हम इसे लड़की को पकड़ना होगा और हमें पकड़ना ही पड़ेगा, और इसे पकड़ने के बाद आज रात को हम सभी इसके दुल्हा बनने वाले हैं। लैनी गुस्सा हो जाती है, उसके साथ ही दिखाया जाता है लैनी गुस्सा होने के बाद एक बंदे को पकड़ लेती और कहती तुम ही ये कह रहे थे, और लैनी उसके बाल को पकड़ने के बाद उसको घुमा रही होते। पूरा ही घुमाने के बाद दिखाया जाता है कि लैनी ने सभी को पीट दिया होता है और सभी कहते हैं ये चल क्या रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। लैनी मन में सोच रही थी ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट हो चुका है, जितने भी लोग हैं और भी ज्यादा यहाँ पे आ चुके हैं। इस तरह से उस लड़की का जो रास्ता है और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उस मछली जो कि छुप छुपा कर वहाँ पे जाने के बाद वो देख लेगा। और अगला जो मुझे ये करना है कि थोड़ा सा और फायर जो कि इसमें डालना है। लैनी कहती पीस टाउन के जितने भी आदमी है क्या सब इन्हीं की तरह है, इनके पास और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। ये सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये हंसने वाली बातें हैं। तुम सभी जो कि बेवकूफ हरकत करते रहते हो। हमें ये दिखाया जाता कुछ लोग होते हैं जिसमें से एक बंदा कहता है तुम लोग कुछ भी नहीं हो, तुम बकवास लोग हो, तुम बेवकूफ लोग हो। निंग फैमिली के बंदे में से एक बंदा कहता है ये कुछ ज्यादा घमंडी तरीके से बात करिए, क्यों ना हम मैनेजर जाकर ये कह देते हैं चार एल्डर को कि वो यहाँ पे आ जाए और इस लड़की को लेसन सिखाए। दूसरा निंग फैमिली का बंदा कहता हाँ बिल्कुल इसने सही कहा है, ये हमारी निंग फैमिली का बेइज्जती कर रही है, जो कि बिल्कुल ही इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। निंग फैमिली का जो मैनेजर होता है वो कहता है इतना भी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, इस लड़की के पास कुछ तो स्किल है, लेकिन तुम्हें ये भूलने की जरूरत ही नहीं है कि हमारे मास्टर ने हमें मिशन को सौंपा है जो कि हमें उसे करना है। ये कहते रहो जो कि वो खेल रही है तो हमें भी उसके साथ ही खेलना है। जितने भी धूल है वो सभी साफ हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे और ये यहाँ से भाग भी नहीं सकती, इसने खुद ही ये कर लिया है। सभी निंग फैमिली के बंदे कहते ठीक है। उसके साथ ही में दिखाया जाता है निंग फैमिली के बंदे जो लैनी को घेर चुके होते। लैनी मन में सोच रही थी ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ये 12 सेंट है जिसमें से 2 सेंट किंग है और जो 28 है वो एम्परर एलएम के एक्सपर्ट हैं। ये सभी चीजें जो कि उस घटिया की वजह से हो रही है उसकी गलती है, उसे जल्दी से करना होगा, उसको जल्दी से मुकम्मल करना होगा। अगर वो नहीं करता है तो मुझे यहाँ पे जबरदस्ती इन लोगों से शादी करना पड़ेगा। हमें फायर को दिखाया जाता है, उसके साथ ही लूचन को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में फायर रिलीज कर रहा होता है। लूचन अपने पंच को तैयार करते हुए हमला कर ही रहा होता है कि हमें ये दिखाया जाता है कि निंग फैमिली के हेड का जो तलवार होता है हमारे लूचन से इधर गुजर जाता है और जो लूचन ने पंच मारा हुआ होता है वो निंग फैमिली का हेड जो कि उस पंच से बच चुका होता है। लूचन भी ये देखने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या है। निंग फैमिली का हेड जो कि हमारे लूचन पे हमला कर चुका होता है, जो कि अपने हाथों से हमला किया हुआ होता है, तो लूचन जो कि पीछे जाके गिरता है। ब्लैक ड्रैगन कहता है बच्चे ये जो आदमी है इतना भी सिंपल नहीं है, अगर तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते हो तो हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। लूचन गुस्सा हो रहा था और कहता नहीं हम यहाँ से नहीं जा सकते, लेकिन इसका जो अवेयरनेस का स्किल है ये सच में उन सभी मास्टर के जैसा ही है। इसका जो स्किल है ये धोखा देने वाला और रूथलेस है, एक लूजर कहलाता है जो कि सुप्रीम लेवल के थ्रेशोल्ड के करीब पहुंच जाता है या फिर उसे छू लेता है। लेकिन वो नॉर्मल होते जो कि लॉर्ड लेवल के मास्टरी को अचीव कर लेते, उसको हासिल कर लेते हैं। ब्लैक ड्रैगन कहता है क्या ये अपने लॉर्ड लेवल पे, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, चलो हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। लूचन कहता है क्या तुमने अभी तक अजीब सी चीजें जो कि इससे महसूस नहीं किया है, तुमने नोटिस नहीं किया है, तुम खुद ही ये देख सकते हो। ब्लैक ड्रैगन ये देखने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है एक भी खरोच नहीं है, लेकिन ये कैसा मुमकिन हो सकता है बच्चे, तुमने किस तरह का ट्रिक इस्तेमाल किया है। लूचन कहता है तुम क्या सोचते हो कि लॉर्ड लेवल के एक्सपर्ट के सामने तुम क्या ही कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सिटी में एंटर होने से पहले जो कि लैनी ने गेस किया था वो बिल्कुल ही सही थी। तो ये जो आदमी है ये निंग फैमिली का हेड होगा, या फिर इसे ये भी कहा जा सकता है कि पेशेंट जीरो है। हमें लूचन और लैनी को सिटी में एंटर होने के पहले का वक्त का सीन दिखाया जा रहा है। लूचन कहता है क्या तुम इसके बारे में यकीन से कह सकती हो। लैनी कहती है हाँ बिल्कुल ही, जब मैंने इस गुड पॉइजन के सैंपल को कलेक्ट कर लिया और मुझे ये पता चल गया कि सिटी से कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे रहा है, ये देखकर ही ऐसा लग रहा है कि पीस टाउन और कर्स वर्ल्ड का जो रिलेशन है ये कुछ ज्यादा ही करीब है। लूचन कहता है अगर इस तरह से है तो ये मुसीबत हो सकता है, मुझे पहली बार ऐसा बिल्कुल ही महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अच्छी तरीके से इसको देखने के बाद अब मुझे ये पता चल रहा है कि बहुत ही ज्यादा अजीब है और अच्छा भी महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन हर घंटे जो कि इस तरह से जितने भी अनगिनत मर्चेंट है वो यहाँ पे आ रहे हैं। अब वो
वो सिटी के गेट से एंटर होने के बाद वो अपना काम करने के बाद सिटी के ही गेट से बाहर चले जाते हैं। वो काम करने के बाद वहां से चले जाते हैं और ये जितने भी 10 डोमेन है जो कि वो अपना यहीं पे काम करते हैं और वो अपना कर रहे हैं। लैनी कहती है अगर इस तरह से तो इतना अजीब तुम्हें क्यों लग रहा है? लैंड ऑफ मिस्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन होता ही रहता है और इस पीस टाउन में ट्रैवलर जो कि आते ही रहते हैं। लेकिन जरा रुको, मैं ये समझ चुकी हूँ कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो लुचेन कहता हाँ तुमने बिल्कुल ही सही समझा है। ये गो पॉइजन सिर्फ इस पीस सिटी में ही नहीं फैला हुआ है बल्कि ये पूरी सिटी में फैल चुका है। यहाँ पे जितने भी 10 वुमेन है उन सभी में फैल चुका है। और हाल फिलहाल में जब मैं असिस्टेंट को ऐड कर लेता हूँ जो कि हाल फिलहाल में मुझ पर अटैक हुआ है, तो ये पता चल चुका है कि पीस टाउन का इरादा क्या है। पीस टाउन के लोग ये जान चुके हैं कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। हालांकि यहाँ पे देख के ही ऐसा लग रहा है कि ये टाउन बहुत ही ज्यादा सुकून लायक है। यहाँ पे कोई भी ऐसा साइन नहीं है, ना ही चिंता का कोई साइन दिख रहा है। अगर ये चिंता करते तो वो क्रैक जो ओपन हो रहा है उसके बारे में फिक्र करते, लेकिन इसका भी जो रीजन होगा वो बहुत ही ज्यादा इसके पीछे डीप होगा। लैनी कहती है जब एक बार गो पॉइजन किसी की भी बॉडी में एंटर होता है तो होस्ट का जो कल्टीवेशन होता है वो एनहेंस हो जाता है। जब एक स्किल पे इंप्रूवमेंट इतना होता है तो उसका लेवल बिल्कुल ही बराबर हो जाता है, उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है और जो पैरासाइट होता है वो होस्ट को अच्छी तरीके से कर लेता है। यानी कि पैरासाइट ही जो कि उस पोटेंशियल को बढ़ाने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है, उसको निकाल लेता है। अगर गो पॉइजन जिस तरह से उन सभी का इरादा है कि वो सभी में फैल जाएंगे और उस डोमेन में जितनी भी लोग हैं उन सभी के बॉडी में एंटर होने के बाद उनके पावर को ऑब्टेन कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। और उसके पावर को हासिल करने के बाद जो कर्ज वर्ल्ड का क्रैक है यानी कि उसको जो खोलने का स्पेस है वो खुल जाएगा। लुचिन कहता है ये तो जरूरत है ही है, लेकिन इसमें एक चीज और की जरूरत होती है जो कि स्पेशल पावर को होल्ड करके रखना चाहिए जो कि वो रख सकता है। और यहाँ पे बहुत सारे मिस्टेरियस लोग हैं जो कि इतने कैपेबल भी है कि स्पेशल पावर को अच्छी तरीके से रख सकती हैं। और यही तो बात है कि गो पॉइजन जो कि अच्छी तरीके से यहाँ पे छुपा हुआ है और लंबे वक्त तक बॉडी में अच्छी तरीके से छुप कर रह रहा है। इन्होंने पहले ही क्यों ने ये कर लिया था कि वो बाहर निकलने के बाद अपनी तरफ से कुछ करते। और यहाँ तक ये जो सिटी में सेरेमनी अभी जो कि मेरे आने के बाद ये कर रहे हैं, इससे पहले भी तो ये कर सकते थे, अभी क्यों कर रहे हैं? लैनी ये बातों को सुन रही थी, उसके साथ ही कहती है मेरे पास एक प्लान है, तो मेरी बातों को सुनो, हम वही करते हैं। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, निंग फैमिली के हेड को दिखाया जाता है। निंग फैमिली का हेड जो कि हंसते हुए कहता है ये सोचने की बात ही नहीं है कि तुम मास्टर हुडाई की डिसेबल की हो, मास्टर हुडाई ने तुम ही क्यों चूज किया, तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, जो भी तुमने गेस किया है वो बिल्कुल ही सही किया है। हमारे जितने भी लोग हैं वो 10 डोमेन में हर जगह हैं। अब वो हर रोज हर वक्त हर लम्हा जो कि वो फैलते ही जा रहे, वो कर्ज फैलाते ही जा रहे हैं। लेकिन तुम ही वैसे इंसान जो कि उस लेजेंडरी वर्ल्ड में जो लोग सील थे उन्हें तुमने आजाद किया है। लेकिन अब वो श्वान सिटी के जो लोग हैं उन लेजेंडरी वर्ल्ड से आजाद होने के बाद जो कि लैंड ऑफ मिस्ट्री में बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ चुके हैं। ये 10 सेक्टर का शुक्रिया करना चाहिए जो कि लोग साथ में मिलने के बाद वो लोग जो कि उनसे लड़ाई कर रहे हैं। और ये 10 डोमेन में जो लैंड ऑफ मिस्ट्री में जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट हैं। लुचिन मन में सोच रहा था ये 10 सेक्टर जो कि वॉर में शामिल है और वो श्वान सिटी से वॉर कर रहे हैं। लुचिन ये सुनता है वैसे वो गुस्सा हो चुका होता है और कहता है चुप हो जाओ। उसके साथ ही ये दिखाया जाता है लुचिन जो कि लिंग फैमिली के लीडर को हमला कर चुका होता है। लुचिन गुस्से से कहता है अगर तुम्हारे पास इतनी भी हिम्मत है कि तुम लैंड ऑफ मिस्ट्री में किसी को भी चोट पहुंचा सकते हो तो मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। लिंग फैमिली का हेड कहता है तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पास गु वेनम का कोर है जो कि वो सभी लोगों को कंट्रोल कर रहा है। ये 10 डोमेन में जितने भी इन्फेक्टेड लोग हो चुके हैं उन सभी को कंट्रोल कर रहा है। और जो मेरा स्ट्रेंथ है जो कि हमेशा ही डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ये सिर्फ इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर मेरे सर से तुमने एक बार भी निकाल लिया तो जो प्लेग है वो सारे 10 डोमेन में फैल जाएगा। और तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है तो तुम ये कोशिश कर सकते हो। ये कहने के बाद निंग फैमिली का हेड जो कि हंस रहा होता है। लुचिन कहता है तुम मुझे धमकी देना चाहते हो बुड्ढे आदमी, तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही कम समझ लिया है। लुचिन ये कहते हुए फायर को रिलीज कर रहा होता है जो कि होली फायर होता है। वो बुड्ढे आदमी यानी कि निंग फैमिली को भी लग चुका होता है। निंग फैमिली भी ये देखने के बाद हैरान हो चुका होता है। लुचिन कहता है क्या तुमने मेरे बारे में गलती कर दिया है? मैं इतना भी रहम इंसान नहीं हूँ जो कि मैं तुम पर रहम करूंगा, और जस्टिस में इतना भी मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ जो कि मैं इतना ये सोचूंगा। निंग फैमिली का हेड कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, तुम करना क्या चाहते हो? लुचिन कहता है जैसा कि तुम्हें मारा नहीं जा सकता है तो मैं तुम्हें जला दूंगा। और ये कहते हुए लुचिन ने होली फायर को रिलीज करते हुए जो कि निंग फैमिली के हेड को लगा दिया होता है, यानी कि उसमें लपेट दिया होता है। और निंग फैमिली के हेड को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रहा होता है तो वो चिल्ला रहा होता है। निंग फैमिली का हेड कहता है तुम जिंदा मम्मी हो जो कि इजिप्ट के मम्मी हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम ऐसा कर रही हो? लुचिन कहता है इसमें मुझे डरने की क्या ही जरूरत है, तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो तो मेरी भी इतनी हिम्मत है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। निंग फैमिली का हेड कहता है बच्चे इस तरह से मत करो, तुम आगे चल के बहुत ही ज्यादा अफसोस करोगे। लुचिन जो कि होली फायर को रिलीज करता ही जा रहा था और निंग फैमिली के हेड को टच करवाता ही जा रहा था, यानी कि उसको चोट पहुंचा रहा होता है। लुचिन कहता है तुमने इस तरह का हरकत किया है जो कि तुमने मुझे इस तरह से करने पे मजबूर
मजबूर कर दिया है। लूचेन उसके आगे कुछ कर ही पाता कि हमें ये दिखाया जाता है कि लूचेन के हाथ को किसी ने पकड़ लिया होता है और लूचेन के हाथ को पकड़ने वाला और कोई नहीं होता बल्कि डार्क क्लाउड होता है। डार्क क्लाउड कहता बहुत हो चुका है बच्चे, इस तरह से मैं अपने अच्छी चीज को तुम्हें बर्बाद नहीं करने दे सकता हूँ, दफा हो जाओ। लूचेन ये देख लेता है। लूचेन कहता है ये गू वैनम है, क्या तुम ये हो सकते हो कि तुम कर्स वर्ल्ड से हो। लूचेन ने अपने हाथ को डार्क क्लाउड के हाथों से छुड़वा लिया होता और निंग फैमिली के ऊपर और भी ज्यादा हमला कर रहा होता जो कि होली फायर से कर रहा होता है। लेकिन डार्क क्लाउड कहता है बुढ़े आदमी तुम कुछ ज्यादा दूर जा चुके थे जो कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। निंग फैमिली का हेड कहते चुप हो जाइए, तुम्हारी वजह से हो रहा, अगर मैं तुम्हारे प्लान के हिसाब से अभी नहीं चलता तो मैं इस तरह से बिल्कुल ही नहीं गिरता जिस तरह से अभी गिर चुका हूँ। डार्क क्लाउड कहते तुम डर क्यों रहे हो, तुम्हारे पास पहले से बैकअप प्लान नहीं था और तुम्हारा जो बॉडी है यहाँ तक कि वो भी टूट चुका है, क्या तुम्हारा जो जिंदगी इसी तरह से पीसफुली जाने देना चाहते, सुकून लायक जाने देना चाहते थे। निंग फैमिली का हेड कहता है मैं उस लड़की की कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करना चाहता था लेकिन अभी मुझे इसकी सोल को भी कब्जा करना पड़ेगा और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं अपने बॉडी को इसी तरह से छोड़ने के बाद ऐसे छोड़ दूं। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बॉडी को छोड़ दूं और मैं अपने बॉडी को छोड़ना भी नहीं चाहता, इस तरह से तो मैं पीछे नहीं छोड़ सकता। लूचिन कहते तुम किसी लड़की को पॉजेस करना चाहते हो लेकिन ऐसा कौन है। डार्क क्लाउड कहता हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा, ये लड़की को जो कि पॉजेस करना चाहता है। क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि गू वनम को हमने अभी तक निकाला क्यों नहीं है और अभी तक हमने उस क्रैक को इस्तेमाल करते हुए अपने कर्स वर्ल्ड के लोगों को बाहर क्यों नहीं निकाल लिया है। निंग फैमिली का हेड कहता है क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर गू वैनम का कोर है लेकिन वो सड़ा हुआ है, लेकिन हमने ये प्लान बनाया था कि कुछ महीने के बाद एडजस्ट करना है और 7 दिन के बाद जो कि सेरेमनी हम परफॉर्म करने वाले थे, लेकिन हम तुम्हारा शुक्रिया करते, तुम्हारी वजह से एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एक्सपर्ट यहाँ पे आ चुकी है जो कि हम उसको लेंगे। वो लड़की नौजवान है, उसका कल्टिवेशन लेवल भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो सूटेबल कैंडिडेट रहेगी जो कि वो मीडियम बन जाएगी। तुम भी इतने बुरे नहीं थे, तुम्हारे साथ भी ये किया जा सकता था, लेकिन ये अफसोस की बात है कि तुम्हारे साथ होली फायर भी है और ये शर्मिंदगी की बात है। ये कहते हुए निंग फैमिली का हेड हंस रहा होता है। लूचिन गुस्सा हो चुका होता है और अपने होली फायर को रिलीज कर रहा होता है और कहता है तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है, जो तुम्हारा ओपोनेंट है वो तुम्हारे सामने है। लेकिन ये क्या है, हमें ये दिखाया जाता है लूचिन का पंच जो कि वहीं पे रुक चुका होता है, यानी कि डार्क क्लाउड ने रोका हुआ होता है। डार्क क्लाउड कहता है ये सोचने की जरूरत नहीं है, तुम ये गलत सोच रही हो, जो तुम्हारा ओपोनेंट है वो मैं हूँ। ये कहते हुए हमारे लूचिन पे वो हमला कर चुका होता है। लूचिन जो कि पीछे जाके गिरता है, वो डार्क क्लाउड जो कि हंस रहा होता है। हमें किसी तरह की जगह का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही 2 बंदे को दिखाया जाता है। पहला बंदा कहता है ये जो कॉटन मुझे दिया गया है ये पीस टाउन के लॉर्ड ने मुझे दिया था, जो कि साल के दौरान मुझे ये दिया था, वो फेस्टिवल के दौरान मुझे मिल चुका था, तुम्हें भी ये देना पड़ेगा, अगर तुम ये नहीं देते हो तो क्या तुम निंग फैमिली को इस तरह से नीचे नजरों से देख रहे हो। दूसरा बंदा कहता है सर मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन आप गलत समझ रहे हैं। हमें ये दिखाया जाता है एक बंदा जो कि दरवाजा खोलते हुए अंदर आ रहा होता है, बल्कि वो 3 बंदे होते, तीनों ही बंदे में से पहला बंदा कहता है सभी चीजें जो कि कंफर्म हो चुकी है, जो हाईनेस थे उनके हिसाब से ये चल रहा है। दोनों ही लोग ये देखने के बाद हैरान हो चुके होते, लेकिन जो शॉप ओनर होता है यानी कि वो जनरल होता है, तो हम जनरल कहेंगे। जनरल कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो हम लोग लड़ाई करने के लिए तैयारी कर लेते हैं। जो निंग फैमिली का बंदा होता है वो कहता है तुम यहाँ पे करने की क्या कोशिश कर रहे हो, तुम करना क्या चाहते हो। हमें निंग फैमिली के बंदे का दिखाया जाता है जिसका हाथ मुड़ चुका होता है, जो कि जनरल ने उसके हाथ को मोड़ा हुआ होता है और जनरल कहता है बहुत हो चुका है, मैं इस तरह से बकवास तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, मेरे पास इतना भी बकवास वक्त नहीं है जो कि मैं तुम्हारे साथ बकवास करूंगा, और ये जो बेवकूफ गेम खेल रहे थे चलो इसको अब ये अंत कर देते हैं। और ये कहते हुए जनरल ने उसके हाथ को मोड़ दिया होता है, उसके हाथ को तोड़ दिया होता है। एक बंदा वहाँ पे आता है और कहता है जनरल इस ट्री को ले लीजिए, तो जनरल कहता है ठीक है मुझे माफ कर देना कि मैं यहाँ पे मुसीबत कर रहा हूँ। लेकिन निंग फैमिली के बंदे को दिखाया जाता है जो कि उसका हाथ बहुत ही ज्यादा उसको तकलीफ दे रहा होता है, जो कि उस जनरल ने उसके हाथ को तोड़ दिया होता है। जनरल गुस्सा हो चुका होता है और कहता है बहुत हो चुका, चलो यहाँ से दफा हो जाओ। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, बहुत ही सुनसान जगह का सीन दिखाया जाता है, लेकिन अचानक से दिखाया जाता है जो कि हलचल होने लगता है और ही कर्स वर्ल्ड के ऑरा को दिखाया जाता है जो कि डार्क क्लाउड ने रिलीज किया हुआ होता है और वहाँ पे टूट भी चुका होता है। लूचिन जो कि वहाँ से बाहर निकल रहा होता है, डार्क क्लाउड को दिखाया जाता है जो कि वहीं पे होता है, लेकिन डार्क क्लाउड भी हमारे लूचिन के पास पहुंचने के बाद उसके पेट पे हमला कर चुका होता है। लेकिन लूचिन को उस पन से बिल्कुल ही कोई फर्क नहीं पड़ता। लूचिन जो कि डार्क क्लाउड के हाथ को पकड़ लेता और कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया है और मैं तुम्हारे जर्रा जर्रा भी नहीं बचने दूंगा, मैं तुम्हें जला दूंगा। ये कहते हुए लूचिन ने होली फायर रिलीज करते हुए उसको जला दिया होता, बहुत ही भयानक हमला किया होता, डार्क क्लाउड पे हमला लगता है और लूचिन के हाथ को दिखाया जाता है जो कि डार्क क्लाउड उसके हाथों में नहीं होता, उसके साथ ही लूचिन जो कि सुकून की सांसें लेता है। लेकिन हमें ये दिखाया जाता है डार्क क्लाउड जो कि लूचिन के पीछे आ चुका होता है और कहता है तुम मुझसे नहीं रोक सकते हो। लूचिन भी देखने के बाद हैरान हो चुका होता है, कंफ्यूज होता है, घबरा भी रहा होता है। हमें कर्स वर्ल्ड के कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर को दे रहे होते हैं और डार्क क्लाउड को ही वो पावर दे रहे होते। डार्क क्लाउड कहता है मैंने बहुत ही पहले जो कि फिजिकल बॉडी को छोड़ दिया था और गू वैनम के साथ मर्ज हो चुका था। जब तक कर्स वर्ल्ड जो कि मौजूद रहता है तो गू वैनम जो कि उसका सोर्स है वो हमेशा ही रहेगा और मैं इमॉर्टल रहूंगा। मैं ये एडमिट करता हूँ कि तुम्हारे पास जो डिवाइन फायर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तुम्हें डिवाइन फायर जो कि पावरफुल बनाता है, लेकिन अगर उसको बिल्कुल ही
भी कर्स वर्ल्ड को खत्म कर देना है तो उसको जरूर से डिवाइन एम्परर रैलम पे होना होगा, ना अभी है या फिर बाद में है, लेकिन जो बाउंड्री है मेन रैलम का बहुत ही ज्यादा फर्क है। ये सिर्फ एक भ्रम है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, ये ख्वाब की तरह है जो कि वो भी टूट जाएगा। डार्क क्लाउड निंग फैमिली के हेड से कहता है जाओ जल्दी से उस बॉडी को हासिल कर लो, और इसके बारे में भूलना ही नहीं कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि काम नहीं करता है वो तुम नहीं कर पाते हो तो तुम बहुत ही मुसीबत का सामना करोगे। निंग फैमिली का हेड कहता है हाँ मैं समझ चुका हूँ, लेकिन बच्ची तुम ये बेहतर रहेगा कि अच्छी तरीके से इसके साथ खेलना, और बाद में मैं तुमसे मिलूंगा, जब बाद में मिलेंगे तो जरूर से जो पिछला हमारा स्कोर है वो भी सेटल कर लूंगा। लुचेन कहता है नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन डार्क क्लाउड जो कि लुचेन के सामने आ जाता है और कहता है मैंने तुमसे पहले भी ये कहा है कि जो अपोनेंट है वो मैं हूँ, इसके अलावा तुम्हारे सामने और भी कोई अपोनेंट नहीं है। लुचेन अपने होली फायर को रिलीज कर रहा था और कहता है दफा हो जाओ मेरे नजरों से, यहाँ से निकल जाओ। हमें निंग फैमिली के हेड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही फुर्ती की रफ्तार से वो जा रहा होता है और वहाँ पे आ चुका होता है जहाँ पे लैनी जो कि चैलेंज की हुई होती है और लड़ाई कर रही होती है। निंग फैमिली का हेड भी वहाँ पे आ चुका होता है। निंग फैमिली का हेड मन में सोच रहा था ये वही है, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि अभी तक बैटल में टिकी हुई है। ये सच में बहुत ही ज्यादा मानने की बात है और ये नौजवान कुछ ज्यादा ही ग्रेट है, मैं इससे कुछ ज्यादा ही जेलस हो चुका हूँ। हमें ये दिखाया जाता है लुचिन जो कि गुस्से से वहाँ पे आ चुका होता है और वो निंग वांगडोंग का नाम ले रहा होता है जो कि निंग फैमिली के हेड का नाम ले रहा होता है। निंग फैमिली का हेड भी ये देखने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। लुचिन गुस्से से कहता है मैं तुम्हारी हड्डी का टुकड़ा कर दूंगा, फिर ये देखूंगा कि तुम किसको पॉजेस कर पाओगे। लुचिन जो कि हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन निंग फैमिली का हेड कहता है ये क्या कर रहा है। हमें ये दिखाया जाता है बहुत ही बड़ा धमाका दिखाया जाता है जो कि लुचिन ने हमला किया हुआ होता है, जो कि वो सभी लोग वहाँ पे होते वो देख रहे होते हैं। और इनमें से एक बंदा कहता है जल्दी से वहाँ पे देखो, वहाँ पे तो कुछ तो हो रहा है। दूसरा बंदा कहता है सर ठीक से देखो आसमान की तरफ क्या हो रहा है, ये फायर जो है ये जला रहा है। और वहाँ पे दो बंदे हैं, लेकिन जरूर रुको, वहाँ पे एक बंदा भी है जिसका नाम निंग वांगडोंग है जो कि गवर्नर है। लुचिन ने अपने हाथ को निंग फैमिली के हेड के छाती के आर पार कर दिया होता है, लेकिन उससे कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा होता है। लुचिन मन में सोच रहा था क्या ये काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, लेकिन पीछे से किसी का आवाज आता है, उस आवाज में कोई कहता है ये अफसोस की बात है लेकिन नसीब से मैंने गू वेनम कोर को एडवांस में उससे निकाल लिया था। इस तरह के क्रिटिकल मूवमेंट पे आने के बाद फिर भी मैं सक्सेस हो चुका हूँ, मैं कामयाब हो चुका हूँ, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा देर में आए थे। हमें ये दिखाया जाता है निंग फैमिली के हेड ने पहले से लैनी की बॉडी को कंट्रोल कर लिया होता है। उसके साथ ही लैनी का जो आर्टिफैक्ट है वो नीचे गिर चुका होता है। लैनी को दिखाया जाता है या फिर निंग फैमिली के हेड को दिखाया जाता है। निंग फैमिली का हेड कहता है ये हो सकता है कि अभी भी इस औरत के पास ऐसा चांस है। वहाँ के जो लोग होते हैं उनमें से एक बंदा कहता है ये हमारे पीस टाउन के गवर्नर को मार चुका है, ऐसा कैसे कर सकता है। दूसरा बंदा कहता है ये बिल्कुल ही नामुमकिन है, ये जो पीस टाउन का गवर्नर था वो पावर हाउस था, वो अपने लॉर्ड लेवल पे था, लेकिन फिर भी इसने मार दिया, इससे कैसे कर सकता है। निंग फैमिली का हेड कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा है, ऐसा बिल्कुल ही नामुमकिन है, सही तरह से मुझे आसानी से तो नहीं मारा जा सकता है। इस पीस टाउन में रहने वाले सभी लोगों को अब रिपे करना पड़ेगा, वक्त आ चुका है कि निंग फैमिली के लिए अब तुम्हें रिपे करना पड़ेगा। और ये कहते हुए निंग फैमिली के हेड ने उस सभी के बॉडी से एनर्जी को चूस रहा होता है। वहाँ के लोग ये देखने के बाद हैरान हो जाते, जो बचे हुए लोग होते उनमें से एक बंदा कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस औरत के साथ चल क्या रहा है। निंग फैमिली का हेड कहता है चलो जाग भी जाओ, अब तुम्हें जागना होगा और जितने भी चीजें इस दुनिया में जितने भी चीजें हैं अब निकल जाना होगा। ये कहते हुए हमें दिखाया जाता है निंग फैमिली ने अपने पावर को रिलीज किया होता है या फिर कर्स वर्ल्ड का ऑरा को रिलीज किया होता है और वो आसमान की तरफ जाता है तो हमें क्रैक को दिखाया जाता है जो कि वो खुल रहा होता है और निंग फैमिली का हेड भी हंस रहा होता है, लेकिन लुचिन ये देखने के बाद घबरा चुका होता है और कहता है ये चल क्या रहा है। वहाँ के लोग ये देखने के बाद हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये आसमान नीचे गिर रहा है, जल्दी से यहाँ से भागो, हम यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं। हमें निंग फैमिली के दो बंदे को दिखाया जाता है। पहला बंदा कहता है हमारा गवर्नर जो कि कामयाब हो चुका है, दूसरा बंदा कहता है चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। लुचिन वहीं पे होता है और मन में सोच रहा था निंग वांगडोंग तुमने ये क्या कर दिया है। हमें ये सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि वो लोग घबराते हुए वहाँ से भाग रहे होते हैं, मगर लुचिन जो कि एक स्माइल देता है उसके साथ ही अपने होली फायर को रिलीज कर लेता है और कहता है चलो जल्दी से उसके बॉडी से दफा हो जाओ। और ये कहते हुए लुचिन जो कि आगे बढ़ रहा होता है और निंग फैमिली के हेड के पास ही पहुंच रहा होता है, मगर लुचिन वहीं पे रुक चुका होता है क्योंकि डार्क क्लाउड जो कि उसके सामने आ चुका होता है। उसके साथ ही डार्क क्लाउड जो कि हमारे लुचिन पे हमला कर चुका होता है और कहता मेरा जो प्लान था वो मुकम्मल हो चुका है। जो निंग फैमिली का हेड है वो मेरे लिए एक अच्छा प्यादा है और तुम क्या ही हो, तुम्हारे पास जो होली फायर है वो सच में बहुत ही बड़ा मुसीबत करने वाला है, लेकिन अगर ये ना होता तो तुम मेरे एक अच्छे गुलाम बन जाते। तुम जहन्नुम में अफसोस करने वाले हो, अगर तुम्हारे पास इतना टैलेंट ना होता, तुम्हारे बॉडी के अंदर ये होली फायर ना होता, तो ये तुम्हारे साथ जो अभी हो रहा है ये बिल्कुल ही नहीं होता जो कि मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। अगली जिंदगी में कभी भी इतना स्मार्ट बनने की कोशिश भी मत करना। ये कहते हुए डार्क क्लाउड ने हमारे लुचिन पे हमला किया हुआ होता है और हमें खून ही खून दिखाया जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि पीछे से किसी ने हमला कर दिया
होता है जो कि डार्क क्लाउड की बॉडी के आर पार कर दिया होता है, वही खून शायद होता है। उसके साथ ही डार्क क्लाउड ये देखने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है ये स्वॉर्ड जो कि यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये कैसे आ सकता है? मगर हम ये दिखाया जाता है वो स्वॉर्ड जो कि एक स्लैश मारता है, यानी कि वो बॉडी से आर पार हो जाता है। और हमें वही तलवार को दिखाया जाता है। लुचेन भी ये देखने के बाद कंफ्यूज होता है, लेकिन आर्बिटर को दिखाया जाता है। आर्बिटर कहती है क्या तुम्हारे पास इतना ही था जो कि तुम ये कर सकते थे? मैंने ये सोचा था कि तुम कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो गए। लुचेन कहता है आर्बिटर तुम यहाँ पे आ चुकी है। हमें ये दिखाया जाता है डार्क क्लाउड जो कि मरा हुआ नहीं होता, बल्कि वो अपने आप को वापस से जोड़ रहा होता है। डार्क क्लाउड आर्बिटर को देखने के बाद गुस्सा हो जाता है और कहता है ये तुम यहाँ पे आ चुकी हो, तुमने 1000 साल पहले जो कि मेरे साथ किया है, आज तुम्हें उसका पे करना पड़ेगा जो कि तुम्हारा कर्ज है। आर्बिटर अपने तलवार को वापस से पकड़ लेती है और कहती है तुम सिर्फ हो, लेकिन इसके अलावा क्या ही हो? तुम एक शैडो हो जो कि मुझसे लड़ाई करना चाहते हो, लेकिन इतना भी बकवास करने की जरूरत नहीं। डार्क क्लाउड कहता है तुमने ये देख लिया है कि मैंने क्या किया है। बुढ़े आदमी इस तरह से वहाँ पे खड़े मत रहो। जो हमारे बीच में जो डील था उस तरह से मैंने उसको मुकम्मल कर दिया है। अब तुम्हारा भी वक्त आ चुका है जो कि हमें तुम्हें रिपेमेंट करना पड़ेगा। तुम्हें अपना कर्ज को चुकाना होगा, तुम्हें उस घटी को मारना होगा और क्रैक को ओपन करने के बाद हमें वापस से वहां से निकालना होगा। रिंग फैमिली का हेड जो कि चीख मारता है, उसके साथ ही अपने पावर को रिलीज कर रहा होता है। और वो पावर को रिलीज नहीं कर रहा होता, बल्कि सभी के बॉडी से एनर्जी को चूस रहा होता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर रहा होता है। उसके साथ ही कहता है मैं ये महसूस कर सकता हूँ, सच में ये बहुत ही ज्यादा महसूस हो रहा है। ये जो पावर है ये इन्फिनिटी, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। ये सिर्फ मुझे लैंड ऑफ मिस्ट्री से पावर नहीं मिल रहा है, बल्कि किंग रीजन से भी मिल रहा है जो कि तुम कुछ ज्यादा वैल्यू देते हो। यहाँ तक कि ये 10 डोमेन भी जो कि मेरे पावर को सोर्स बनने वाला है। तुम्हारे पास अब क्या ही है जो कि तुम मेरे खिलाफ खड़े भी रह सकते हो। ये कहते हुए रिंग फैमिली का हेड जो कि जंप करते हुए हमारे लुचेन के करीब आ रहा होता है और हमला करने के लिए तैयार हो चुका होता है और कहते तुम्हारे पास क्या ही है, कुछ भी नहीं रहा है। लुचेन भी निंग फैमिली के सामने होता है, लेकिन निंग फैमिली का हेड जो कि हमारे लुचेन के सर को पकड़ने वाला होता है और कहता है तुम अब मरने वाले हो। लेकिन हमें ये दिखाया जाता है डार्क क्लाउड और एविटर जो कि एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं और लुचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने होली फायर को रिलीज कर रहा था और वो निंग फैमिली के हेड से पीछे हट चुका होता है। डार्क क्लाउड अपनी तरफ से हमला कर रहा होता है, एविटर भी अपनी तरफ से हमला कर रही होती है और वो हंस रही होती है। निंग फैमिली का हेड हमारे लुचेन पे हमला कर रहा होता है, लेकिन लुचेन जो कि किसी भी तरह से उसे बर्दाश्त कर रहा होता है। लुचेन और निंग फैमिली का हेड एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। उन दोनों का एनर्जी जो कि एक दूसरे से बहुत ही भयानक तरीके से टकरा रहा होता है और वहाँ के जो लोग होते हैं उन सभी को तकलीफ हो रहा होता है। वो वहाँ से भाग रहे होते हैं और कहते हैं यहाँ से हमें जल्दी से भागना होगा। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में ये दिखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे का जो एपिसोड होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाला है, जो कि लुचेन सभी से लड़ाई करेगा। यहाँ तक आर्बिटर भी लड़ाई कर रही है, मगर उस बैटल में बहुत ही ज्यादा भयानक होगा, जो कि सभी लोग वापस आ चुके होंगे जो कि लुचेन के साथ ही होंगे। और जो बैटल होगा उसमें लैनी भी ज्वाइन करने वाली है। वो देखने वाले कि लैनी किस तरह से ज्वाइन करने वाली होगी वो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। अगर आगे के एपिसोड देखने वाले हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा से कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।